भोग। कहा जाता है सब कुछ भोग है, जो भी देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जहां जहां तक आपकी दृष्टि जा रही हो, चर अचर, नभ, समुंदर या भूलोक, या फिर ऐसा कह दो कि बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, सप्तलोक, सब भोग है। जो जो सुनने और समझने में आता है सब भोग है। इसलिए कहा गया भोग, भोग योनि। स्वर्ग किस लिए जाओगे? स्वर्ग में भोग वस्तु बहुत, भोग के लिए। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? भोग के लिए। संसार किस लिए बसाना चाहते हो? भोग के लिए। भोग, भोग को समझने के लिए थोड़ा विचार करना होगा। सिर्फ दृष्टि भर दौड़ जाए तो उसे ही भोग नहीं कहते हैं। जो आपने सुन लिया, समझ लिया, उतना ही भोग नहीं है। आपने जो जो नहीं सुना है, नहीं समझा है, वह भी भोग है। इसलिए भोग की गहराई है। भोग के केंद्र में आपका जन्म और मृत्यु छुपा है, और भोग के केंद्र में ही मोक्ष और बंधन छुपा है। इसलिए भोग को समझने के लिए 3 प्रकार है। 3 तरीके से भोग को समझ सकते हो आप। पहला तरीका इच्छा, दूसरा आसक्ति और तीसरा भोग। भोग के 3 रूप हैं। भोग के 3 स्वरूप हैं। एक इच्छा, दूसरी आसक्ति और तीसरा भोग। भोग, इच्छा और आसक्ति को समझने के लिए ठीक ऐसा समझो कि आपके मध्य में भोग है। भोग यानी आप अपने को समझो कि आप भोग हो और आप सेंटर में हो, आप मध्य में हो, और आपके दोनों तरफ, एक तरफ इच्छाएं हैं और एक तरफ आसक्ति है। इच्छाएं भी 1,84,00,000 में भटकाता है और आसक्ति भी 1,84,00,000 में भटकाता है। एक पूरब और एक पश्चिम है और एक आप सेंटर हो, भोग। इच्छाएं जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है और आसक्ति भी जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध रहा है। पर बीच के जो सेंटर है भोग, यदि इच्छाओं और आसक्ति से मुक्त हो जाओ तो भोग से मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं। भोग है, आप भी भोग हो। आंखें भोग है, नाक भोग है, कान भोग है, सब भोग है। आसक्ति को समझना होगा और इच्छाएं को समझना होगा। एक तरफ आसक्ति और एक तरफ इच्छाओं से यदि आप मुक्त हो जाओ तो फिर सारे भोग को भोगते हुए भी आप भोगता नहीं हो। सारे भोग को भोगते हुए भी आप भोगों के बंधन में बंधे हुए नहीं हो, और भोग आपका पतन का कारण तो कतई नहीं बनेगा। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ कहता है भोग को भोगो ही मत, लेकिन धर्म ग्रंथ साथ में यह भी कहता है इच्छाएं ना रखो, क्योंकि इच्छाएं कष्ट देगा। धर्म ग्रंथ साथ में यह भी कहता है लगाव ना रखो, एक दिन आया है सब चला जाएगा, लगाव ना रखो। जिसका जन्म है उसका मृत्यु तय है, जो बना है वो बिगड़ेगा। लेकिन ये थोड़े रूप में कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर तो उस रूप पे दिया जाता है कि तुम भोग को छोड़ो, भोग वस्तु से छोड़ो। जब भोग वस्तु को ही छोड़ दोगे तो फिर होगा कैसे? आप अपने शरीर को तो नहीं छोड़ सकते ना, आप आंखें तो नहीं फोड़ सकते ना, आप नाक काट तो नहीं सकते ना, आप अपने कान को तोड़ तो नहीं सकते ना, आप दांत उखाड़ के फेंक तो नहीं सकते ना, आप अपने जिह्वा को काट तो नहीं सकते ना, क्योंकि जिह्वा भी भोग है, आंखें भी भोग है, कान भी भोग है, सब कुछ भोग है। इसलिए आसक्ति और इच्छाएं को समझो। आसक्ति और इच्छाएं को जो समझ गए तो फिर भोग को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि भोग है, सारा कायनात भोग है।
आप भोग हो, जो आपसे कह रहा है वह भोग है। इसलिए एक तरफ जो इच्छा है और एक तरफ आसक्ति है, सिर्फ उसको समझो। इसलिए भोग को समझने के लिए तीन तरीका, तीन रास्ता, इच्छा, आसक्ति और भोग। इच्छा, याद करो अपने आप को, विचार करो थोड़ा। जब आप बहुत छोटे थे तो पिताजी का 2 रुपए आपके हाथ में कभी आ जाए तो बहुत बड़ी रकम लगती थी। 2 रुपए में लगता था सारा कायनात की खुशियां आपको मिल गई है। थोड़े से और बड़े हो गए तो एक 10 का नोट आपके हाथ लग गया, और 10 के नोट जैसे आपके हाथ में आया तो झूम उठे, नाच उठे, बाजार दौड़े। 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 3 रुपए का हो, फिर भी 4-5 रुपए बचा कर आ गए। अपने किताब के पन्नों के बीच में उस 5 रुपए को बचा के छुपा के रख दी। मित्रों में जाते थे तो अपने को मालदार समझते थे, यानी 10 रुपए बड़ी रकम लगती थी। जब 10 रुपए आपके पास आने लग गया तो फिर 50, फिर 50 में वही बातें होने लगी। जब 50 आने लगा तो फिर 100 में वही बातें होने लगी। इसलिए इस पर एक बहुत अच्छी एक कहानी है। कहते हैं कि महादेव का एक शिष्य थे, उनका नाम था कुबेर। आज भी कहा जाता है जिसके पास ज्यादा धन हो तो उसको कहा गया धन कुबेर। धन कुबेर ने, महादेव के शिष्य कुबेर ने एक विचार किया कि भोलेनाथ से दीक्षा लिया, और हमारे गुरुदेव स्वयं महादेव हैं। भोलेनाथ भी क्या सोचते होंगे कि इतना धनवान हमारा शिष्य और एक भी भंडारे आदि कुछ करता ही नहीं। धनपति कुबेर ने सोचा कि क्यों ना एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाए। विशाल भंडारे के आयोजन के लिए उसने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था की, और सोचा इस विशाल भंडारे में नर से लेकर नारायण तक, चर से लेकर अचर तक, 184,00,000 में जितने भी योनियां हैं सब आकर इस भंडारे का आनंद ले और लाभ ले और हमें कृतार्थ करे। विशाल भंडारे का आयोजन हो गया। दूर दूर तक न्योता भेजा जाने लगा, सबको आमंत्रित किया गया। कहा जाता है कि 33 कोटि देवताओं को निमंत्रित किया गया। गणपति आदि को सबको आमंत्रित किया गया। यक्ष, किन्नर, गंधर्व सबको आमंत्रित किया गया उस भंडारे में। और अंत में सोचता है वो धन कुबेर, अपने गुरुदेव को अभी आमंत्रित करना बाकी है। इसलिए गुरुदेव को आमंत्रित करने के लिए धन कुबेर जाता है। महादेव के पास जब कुबेर पहुंचता है तो हाथ जोड़ के बोलता है, गुरुदेव, हमने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है। विश्व के प्रत्येक जीव चराचर को हमने उस भंडारे में सबको आमंत्रित किया है। गुरुदेव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सबको मैंने निमंत्रण भेजा है, और हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस भंडारे में पधार कर आप मुझे कृतार्थ करें। महादेव ने देखा कुबेर ने वास्तव में बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया है, लेकिन यह सोचता है कि मेरा यह विशाल भंडारा है, यह सोचता है कि यहां दुनिया का अंत हो गया है, यह सोचता है कि इससे ज्यादा कोई सोच नहीं सकता। तो महादेव कहते हैं, ठीक है, मैं तो किसी कारणवश, किसी कार्यवश में तुम्हारे भंडारे में नहीं आ पाऊंगा, पर मेरा एक वस्तु है, मेरे पास एक वस्तु है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। समझ लो को मेरी तरफ से गया है, और मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर सबको भोजन भंडारा बाद में कराना। पहले जो मैं वस्तु तुझे देता हूं उसे संतुष्ट कर देना, उसे खुश कर देना। जब वो खुश हो जाए तो फिर तुम मुझे
बुलाना, मैं आ जाऊंगा, इतना मैं ध्यान साधना आदि में लगता हूं। कुबेर ने बोला ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। महादेव ने एक नरमुंड, आप लोगों ने देखा होगा माँ काली गले में नरमुंड पहन कर रखती है। भोलेनाथ का भी कोई कोई फोटो में आपने देखा होगा कि नरमुंड मनुष्यों का खोपड़ी को लटका के रखते हैं। नरमुंड को ही लटका के रखा जा सकता है, क्योंकि गर्दन काटने योग तो यही है। दूसरे योनियों में ये तूफान नहीं है जितना कि नर में तूफान है। इसलिए नर के मुंड को काटो, जो उनकी भक्ति कर रहा है उसी को काटो। बहुत तूफान मचाता है, हर तरफ त्राही त्राही कर रखा है। इसने अपने अस्तित्व के लिए दूसरे सभी जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इसलिए काटने योग तो इस नर का सिर ही है। इसलिए जब भी किसी देवी देवताओं को देखोगे तो ज्यादातर देवी देवताओं का गले में फूलों का माला नहीं, नरमुंड का माला मिलता है। महादेव ने एक नरमुंड निकाला और कुबेर को दे दिया। बोलते ले जा कुबेर, इसे संतुष्ट कर, खिला पिला मौज करा इससे, जब ये खुश हो जाए मुझे कहना, मैं आ जाऊंगा। कुबेर सोचता है कि महादेव मेरी मजाक तो नहीं कर रहे, कहां मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनपति और कहां ये मामूली सा मनुष्यों की खोपड़ी। फिर भी गुरु की आज्ञा है, लेकर चलो। नरमुंड को लाया गया, रखा जाता है। एक सिंहासन को लगाकर उस पर नरमुंड को रख दिया जाता है। आरती की जाती है क्योंकि महादेव ने भेजा है। सब लोग पंगत में भोजन के लिए बैठे हुए हैं। कुबेर कहता है ठहरो, पहले मेरे गुरुदेव ने नरमुंड को भेजा है, पहले मुझे इसे खिला पिला लेने दो, पहले मैं इसे विदा कर लूं, फिर आप लोग भोजन का पान करना। सभी देखने लगे, ठीक है महादेव ने भेजा है तो करो आप। कुबेर ने आरती की, तिलक किया, भोजन की थाली परोसा, और भोजन की थाली परोसा तो उसमें से थोड़े से व्यंजन को उसने भोजन किया, थोड़े से। आप देखो, आप लोग भी सारी दुनिया की प्रॉपर्टी को आप लोग एकत्रित कर रखे, सारी दुनिया की प्रॉपर्टी। थोड़े से जीने के लिए भोजन चाहिए आपको। सारी दुनिया की प्रॉपर्टी के बाद भी आप संतुष्ट तो नहीं हो। ठीक उस खोपड़ी की तरह बहुत प्रकार के व्यंजन रखा गया, थोड़ा सा खाया। आप भी 200 ग्राम 300 ग्राम एक समय का भोजन में आप उतना ही खाते हो। महीने का हिसाब लगा दो, साल का हिसाब लगा लो। ज्यादा नहीं है जीने के लिए, नहीं चाहिए ज्यादा। पानी में पैसे लगता नहीं। यदि 250 ग्राम यदि रोटी आप खा रहे हो तो दोनों टाइम मिला के आधे किलो, तो महीने में 15 किलो ही जा रहा। और साल में मुश्किल से 1 क्विंटल 1.25 क्विंटल एक आदमी पे खत्म हो पा रहा है। लेकिन गोदाम का गोदाम भर रखे। इस छोटी से पेट के लिए तृष्णा नहीं जा रही है, अहंकार नहीं खत्म हो रहा है, इच्छाओं का अंत नहीं हो पा रहा। कहते हैं ठीक है। कुबेर ने जैसे व्यंजन को रखा, खोपड़ी ने थोड़े से भोजन को खाया, थोड़े से। कुबेर ने पूछा और महाराज और खाओ। खोपड़ी कहता नहीं बस हो गया, अब आनंद आ गया, फिर कभी। भोजन के बाद भोजन दक्षिणा का एक नियम होता है। कुबेर ने एक 10 रुपए रख दिया वहां पे। 10 रुपए जैसे ही रखा तो खोपड़ी ने 10 रुपए देखा। खोपड़ी की आंखें अभी तक बंद थी, क्योंकि आंख बंद करके ही सोया रहता था। जैसे 10 रुपए देखा तो खोपड़ी की आंखें टन से खुल गई। आंखें को खोलकर सामने फैला दिया, चमक आ गई। इसलिए देखो, जब आप लोग के कहीं 100 रुपए 200 रुपए पड़े हुए मिल जाए तो देखो चमक आ जाती है आपकी आंखों में। और कहीं सोने का सिक्का मिल जाए तो फिर फूले नहीं समाते। उसी प्रकार से खोपड़ी ने जैसे 10 के नोट को देखो तो आंखें में चमक सी आ गई, हृदय गुदगुदा सा गया। उसके जो जितने क्षेत्र थे शरीर के रोमांचित सा हो गया। अब जैसे 10 रुपए को देखा तो कुबेर ने सीधा पूछा कि खोपड़ी महाराज प्रसन्नता तो है, आनंद तो हो, दक्षिणा से संतुष्ट हो? तो खोपड़ी ने आंख खोला, धीरे से बोलता है कि 10 रुपए मिले हैं, थोड़ा और मिल जाता तो हो जाता। 10 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है? तो बोले ठीक है 20 ले लो। कुबेर ने 20 रुपए रख दिए। जैसे 20 रुपए रखता है, खोपड़ी कहता है 30 30 30 30। कुबेर ने 50 रुपए रख दिया।
50 रुपए जैसे कुबेर रखता, खोपड़ी कहता है 100 100 100 100 100 100 100। कुबेर ने 200 रख दिए, खोपड़ी कहता है 500 500 500 500 500। कुबेर ने 1000 रख दिया, खोपड़ी कहता है 2000 2000 2000। कुबेर ने 5000 रख दिया, खोपड़ी कहता है 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। कुबेर ने 50,000 रख दिया, खोपड़ी कहता है लाख 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 लाख। कुबेर ने 5 लाख रख दिया, खोपड़ी कहता है 50 लाख 50 लाख 50 लाख। कुबेर ने 5 करोड़ रख दिया, खोपड़ी कहता है 5 अरब 5 अरब 5 अरब। कुबेर ने सारा प्रॉपर्टी रख दिया, खोपड़ी कहता है और कुछ है आपके पास? यही संतुष्टि नहीं, इच्छाएं अनंत फैलता जाता है। जब आप बचपन में थे 10 रुपए में खुश होते थे, फिर 50 रुपए, फिर 100 रुपए, उस खोपड़ी की तरफ बढ़ता चला गया आपका डिमांड, फैलते चले गए आप। कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं मिलेगा। जितना आज उसके पास है उतना कल नहीं था उसके पास, लेकिन जितना आज उसके पास है उससे कई गुना की इच्छाएं हैं उसके पास। जितना कल उसके पास था, कल भी वही सोचता था इतना हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, आज उसके पास उतना ही है जितना वो कल सोचता था, पर खुश नहीं हो पाया। अनंत इच्छाएं के जाल में फैला हुआ, फैलता चला जाता है, पसरता चला जाता है। जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने आपकी उंगली को पकड़ के मंदिर में लेकर गए। मंदिर में माँ बाप कहते हैं कि भगवान से मांग, तुझे जो चाहिए, विद्या मांग लेना, बुद्धि मांग लेना। छोटा बच्चा 5 साल का था, हाथ जोड़ के बोलता है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे विद्या देना, मुझे बुद्धि देना, और माँ बाप मेरे लिए जो खिलौना नहीं लाते वो खिलौना जरूर भिजवा देना। वही बच्चा 2 साल के बाद जब जाता है मंदिर में, तो फिर कहता है, हे प्रभु, नंबर पढ़ने के लिए जाता हूँ, पढ़ने में होमवर्क जो सर जी ने दिया वो बराबर नहीं हो पाता, कृपा करो याद हो जाए। वही बच्चा अब साल साल जाने लगा, जब भी एग्जाम आता था 10 साल जाता और भगवान से आके कहता है, हे भगवान, इस बार अच्छे नंबर से पास करा दे। 5वीं में गया, 6वीं में गया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बार बार हाथ जोड़ा, जब तक पढ़ रहा था तब तक अच्छे रिजल्ट आ जाए, अच्छे रिजल्ट आ जाए, इसलिए वो हाथ जोड़ता चला गया। जब कॉलेज कर लिया, जब बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास आ गई, तो अब फिर मंदिर में जाता, कहता है, हे भगवान, आपकी कृपा से अच्छी अच्छी डिग्रियां अब हमारे पास है, अब ऐसा कृपा करो कि एक अच्छी नौकरी लग जाए। अब नौकरी के लिए जहां जहां धक्के खा रहा है, भगवान से आके विनती करता है, प्रभु एक अच्छी नौकरी लग जाए। नौकरी भी लग गई, तो फिर कहता है, हे प्रभु, सब कुछ तो ठीक है, अब लगन करा दो। फिर जाकर उसकी शादी भी हो गई, अब पता चला उसे बच्चे ही नहीं हो रहा, फिर मंदिर में जाके कहता है, हे भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, विवाह भी हो गया पर संतान नहीं हो पा रहा है। पता चला अगले साल संतान भी हो गया, फिर अगली साल फिर आता है, हे प्रभु, बच्चे तो हो गए आपकी कृपा से, इसे स्वस्थ रखना। फिर अगले साल आता है, जब वो बच्चे 3-4 साल 5 साल का हो जाता है, फिर लेकर आता है, फिर वो कहता है, उसकी उंगली पकड़ के मांग भगवान से, कहना बुद्धि दे, विद्या दे। फिर उसके बच्चे मांगते हैं, बुद्धि दो, विद्या दो। फिर जाके अपने बच्चे को सिखाता है 10 साल, देख भगवान से कह अच्छे रिजल्ट के लिए। और इस तरीके से चलता रहता है। बच्चे का जी पढ़ाई हो जाता है, वो फिर भगवान के पास जाता है, पर वो अच्छी डिग्री से भी दिलवा दो, उसकी भी डिग्री हो जाती। फिर अगली बार जाता है, जब उसके बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा होता, फिर कहता है, हे प्रभु, इसकी नौकरी लगा दो। उसकी नौकरी भी लग गई, फिर कहता है, हे प्रभु, इसकी लगन करवा दो। उसकी लगन भी हो गई, फिर कहता है, प्रभु, इसे संतान नहीं हो रहा, इसे बच्चे पैदा करा दो। उसके फिर संतान हो गए, फिर कहता है, हे प्रभु, उस बच्चे को फिर से पढ़ाई करवा दो। और इतना वो आदमी बुढ़ा होकर मर जाता। इच्छाएं तूफान की तरह जकड़े हुआ है, कहीं अंत सा नहीं देखता, कहीं छोड़ सा नहीं देखता कि किस तरफ जाए। इच्छा के उधेड़ बूंद में पड़ा हुआ व्यक्ति
पीसता सा चला जाता है। इच्छा जब किया व्यक्ति तो इच्छाओं का गुलाम हो गया। कभी विचार किया है आपने? इच्छा अतीत तो नहीं होता है, इच्छाएं वर्तमान तो नहीं होता है, इच्छाएं भविष्य होता है। भविष्य जो है नहीं, भविष्य मतलब सदैव आगे। उसी प्रकार से इच्छाएं मतलब सदैव आगे। और जो व्यक्ति इच्छाओं को कर लिया, अब वह व्यक्ति तो नहीं रहा, उसका अब जीवन तो नहीं रहा, अब उसका उसी क्षणांत हो गया, क्योंकि अब वह इच्छाओं का गुलाम हो गया। जहां जहां इच्छाएं जा रहा है वहां वहां चल रहा है, इच्छाओं के पीछे पीछे घूमता है। जैसे कि कोई पालतू जानवर को रख लो, आप आगे आगे चलोगे, पालतू जानवर आपके पीछे पीछे जाएगा। इच्छा कर भर लेना है, उसके पीछे पीछे चलता रहेगा आदमी। इसलिए इच्छा है बहुत खतरनाक। इसलिए कबीरदास बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर इच्छा विवर्जिता के पार ना पाया। इच्छा काया है, काया मतलब शरीर। इस शरीर इच्छा है, इच्छा से मिला है, इच्छा ही कर रहे, उसके वजह से शरीर मिला। जो जो इच्छा करते गए मिलता चला गया। इसलिए रामायण में कहता है, जो इच्छा करो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। भगवान पूर्ति करे या ना करे, लेकिन इच्छाओं का गुलाम हो। आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगली जन्म, कहीं ना कहीं जो संकल्प का बीज बो चुके, इच्छा मतलब एक बीज जो बीजारोपण कर चुके, उसके पीछे भाग रहे, कभी न कभी तो हो गए। तो जो इच्छा करे ही मन माही, इच्छा मन में ही आता है और उसके पीछे भाग पड़ोगे, चल पड़ोगे। इसलिए इच्छा काया, यह काया जो ये शरीर है, ये इच्छाओं का है। इच्छा माया जो आपके आसपास है, फैमिली है, परिवार है, कुटुंब है, कबीला है, सब ये आपका इच्छाएं के अनुसार। आपने सोचा शादी करने का, तभी हुआ। आपने बच्चे का सोचते रहे, बच्चे हुआ। आप माँ बाप, परिवार, कुटुंब, कबीला, जाति, ये वो जो भी आपके पास है, सब इच्छाओं का नतीजा। और जो आगे होगा वो इच्छाओं का ही परिणाम होगा। आपके जीवन में यदि दुख है तो इच्छाओं का ही रिजल्ट है। आपके जीवन में सुख है तो इच्छाओं का ही परिणाम है। इसलिए इच्छा काया इच्छा माया, सब कुछ इच्छा है। जन्म का इच्छा, मृत्यु का इच्छा, भोग का इच्छा, सुख का इच्छा, स्वर्ग का इच्छा, कुंभ का इच्छा, नहाने का इच्छा, तीर्थ जाने का इच्छा, दर्शन का इच्छा, मंदिर बनाने का इच्छा, सब इच्छा है। इच्छा माया, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। ये सारा जगत को इच्छा ने उपजाया है। इच्छा का कर विवर्जित, इच्छा का कर त्याग, इच्छा को छोड़ो। जब तक इच्छाओं का त्याग ना किया जाए, धन का नहीं, दौलत का नहीं, कुटुंब, कबीला, परिवार का नहीं, ये सब इच्छा का नतीजा है, ये सब इच्छा का परिणाम है। आप जड़ नहीं काटोगे तो वृक्ष थोड़ी सूखेगा। आप पत्ते काटते रहोगे तो उससे क्या फर्क पड़े। त्याग मतलब धन का त्याग, कुटुंब कबीला का त्याग मतलब सिर्फ पत्ते काटना, जड़ तो काटे ही नहीं। जड़ काटना पड़ता है। जब जड़ काट लोगे इच्छा का, परिवार तो ध्वस्त हो जाएगा, संसार तो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। इच्छा इसको उपजा रखा है, इसलिए इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। जब इच्छाओं का त्याग करोगे तो सबका त्याग अपने आप हो जाएगा, इच्छाओं का त्याग। इसलिए इच्छाओं का त्याग, जब तक इच्छाओं का त्याग ना हो ताके पार ना पाया। कबीर कहते इससे तब तक पार ना पाएगा। इसलिए इच्छाओं का इर्द गिर्द सब जकड़े हुए, इच्छाओं का गुलाम सब बने हो। इच्छा कल्प वृक्ष की तरह होता है। आपने कल्प वृक्ष के विषय में सुना होगा। रामायण, महाभारत, संत आदि, कथाकार आदि खूब कहते रहते कल्प वृक्ष। वह कल्प वृक्ष नहीं जिसके नीचे सोते हैं और सब कुछ हो जाता है। इच्छा, इच्छा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आप अपने जीवन को सुला रखे। इच्छा कल्प वृक्ष है और आप उसके नीचे सोए हुए, आप उसके दास बने पड़े, आप उसके गुलाम बने पड़े हो। इच्छा कल्प वृक्ष रूपी इच्छाओं का आपका जीवन, आपका जिंदगी दास रूपी यात्री बन चुका है। आप उसके पीछे पीछे से भाग रहे हो। कहते हैं कहानी है, हो ना हो किस प्रकार का। कहते हैं एक व्यक्ति जंगल से निकल रहा था, जा रहा था। 2 दिन से रास्ते भटक गया था, जंगल में भूखा था, प्यासा था। जेठ का महीना था और बड़ी दोपहरी थी
पसीने से शरीर लथपथ हो चुका था। दूर दूर तक कहीं गांव दिख नहीं रहा था। जंगल का नजारा बड़ा ही भयावह था। घबराहट थी, थकान हो गया था। विश्राम के लिए किसी जगह को ढूंढने लगा। सोचा अब तो जिंदगी का अंत ही हो जाएगा, क्या करे, भटक गया हूं जंगल में, इस जंगल से पता नहीं कैसे निकला जाए, लेकिन थक चुका हूं, कहीं पर हमें थोड़ा विश्राम तो करना चाहिए। इसलिए विश्राम का एक जगह ढूंढने लग गया। विश्राम की जगह को ढूंढने के लिए क्या देखता है कि सामने एक हरा सा पेड़ है। उस पेड़ को देखकर सोचता है हरा भरा पेड़ है, क्यों ना उसके नीचे जाके आराम किया जाए। हरा भरा पेड़ को देखकर वह युवक उस तरफ चल पड़ता है। अच्छा, हरा भरा पेड़ के नीचे छाया बहुत ही लुभावना सा बना हुआ था। युवक जाता है और उस छाया में जाके सो जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आंखें खोलता है। बहुत आनंद जैसा उसको लगता है। प्यास बहुत जोर की लगी थी। सोचता है कि छायादार पेड़ तो मिल गया, काश एक लोटा ठंडा जल मिल जाता तो आनंद आ जाता। और जैसे ये सोचता है, जैसे ये इच्छा करता है, एक लोटा जल ठंडा उसके सामने उपस्थित रहता। आंख खोल के देखता है, अरे पेड़ के नीचे ये जल का लोटा, वो भी शीतल जल। उठाता है और गट 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 कर करके पीकर फिर रख देता है। और भी मजा आ गया उससे, और भी खुश हो गया। थोड़ी देर के बाद सोचता है, जल तो मिल गया। 2 दिन हो गए जंगल में भटके हुए, 2 दिन से भोजन भी नहीं किया। इस जंगल में भोजन कहां से मिलेगा, और अच्छा भोजन करे हुए तो वर्षों हो गए। काश आज एक थाली में भरा हुआ मस्त मेवा मिष्ठान से युक्त यदि भोजन मिल जाता तो आनंद से आनंदित हो जाता। ऐसा सोचता है और भोजन की थाली उसके सामने आ जाता है। भोजन करने लग जाता है। भोजन करता है तो फिर सोचता है, जल भी शीतल मिल गया, स्वादिष्ट व्यंजन भी मिल गया, इससे बड़ा सुख क्या जिंदगी में, ऐसा भोजन तो हमने कभी किया ही नहीं था। सोचता है क्यों ना सोया जाए इसके नीचे। सोता है, मस्त उसको नींद आ जाती। आंख खुलती है, फिर सोचता है क्या बात है, इस जंगल में दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। मैं 2 दिन से स्वयं भटका हुआ हूं। इस वृक्ष के नीचे आया तब से चमत्कार ही हो रहा है। जल की हमने इच्छा की, जल आ गया। भोजन की इच्छा की, भोजन आ गया। नींद की इच्छा की, अच्छा नींद आ गया। कहीं हो ना हो इस वृक्ष पर कहीं भूत तो ना हो। अब जैसे उसने भूत की इच्छा की, भूत सामने प्रकट हो गया। भूत को देखकर वो डरने लगा। अब वो यह सोचता है कि कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए, और होता वही है, भूत उसे खा ही जाता। यही है आपका कल्प वृक्ष रूपी इच्छाएं। आप इच्छाएं करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, और इच्छाएं आपको तबाह कर देता। आप सोचते हो ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, होता चला जाता है सब वही। आप जिस पत्नी को लेकर आते हो और फिर सोचते हो क्या हमारी पत्नी ठीक रहे तो ठीक, और फिर जब उस पत्नी से घृणा करने लगते हो तो फिर यह भी इच्छा होती है इससे लड़े डांटे, आप लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इसलिए सब जो भी है इच्छा जग उपजाए, जो कुछ भी है आपके इर्द गिर्द है, सब आपका सोच का है, सब आपका इच्छाओं के ऊपर है। इसलिए इच्छाएं आपको नाश किए जाता है। इच्छाएं खतरनाक है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते कमात माना स्वर्ग परा, यानी भांत भांत के कामनाएं करते और स्वर्ग की भी इच्छा कर लेते हो। आपने कहानी सुना होगा सिकंदर का 1 गिलास पानी का। आप देखो इच्छा कर करके धन को अर्जित करते चले जाते, इकट्ठा करते हो। 1 मकान से 2 मकान बनाया, 2 से 4 बनाया, 1 बीघा से 4 बीघा कर लिया, 4 से 40 बीघा कर लिया। थोड़े 10-20 रुपए धन था आपके पास, उससे आपने 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ों कर लिया। सोचो सिकंदर की तरह आपने सब कुछ कर लिया, सारा कायनात का धन को भी अर्जित कर लिया सिकंदर की तरह। परिणाम क्या? सिकंदर 1 गिलास पानी की कीमत में सारा धन देने को तैयार हो गया। और क्या लगता है आप नहीं दोगे?
आप एक गिलास पानी की क्या बात करते? एक बूंद पानी के लिए आप सारा धन दे देते हो सबको। ये जो आपका कुटुंब कबीला है, ये जो आप जिसे कहते हो मेरा संतान है, मेरा पुत्र है, इसका क्या सोच के इच्छा की है? आपने यही सोचकर इच्छा किया था कि हाँ, अंत समय में जब मैं मरने लगूंगा तो हो सकता है एक बूंद गंगा का जल या यमुना का जल या कोई जल ही मुख में डाले, जल पीकर मर। इसलिए देखते नहीं, जब कोई बुजुर्ग मरने लगते तो उसके संतान को बुलाया जाता है कि थोड़ा सा जल मुख में दो, कंठ में उतारो, तो थोड़ा सा जल पिलाते। उस एक बूंद जल के लिए, उस एक घूंट जल के लिए आपने जीवन भर की कमाई आपने उसे दे दिया। एक बूंद जल के लिए, सिर्फ एक बूंद जल में आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दिया। फिर भी इच्छा नहीं छूटा आपका, इच्छा रख रखे कि कभी भूले भटके, कभी कहीं किसी साधु संत को भिक्षा कराए होगा, कभी किसी गरीब को कुछ मदद कर दिया होगा, उसका पुण्य तो होगा। इसलिए हो सकता है उस पुण्य के बदले हे प्रभु मुझे स्वर्ग मिले। इसलिए कृष्ण कहते हैं कामात्माना स्वर्ग परा, एक कामात्माना स्वर्ग परा। अब स्वर्ग की इच्छा करते स्वर्ग में मिले, स्वर्ग में सुख से रहेंगे। यहां तो सब हो गया, वहां यानी इच्छाएं तो अंत नहीं हुआ, मरने के बाद भी स्वर्ग तक का इच्छाएं कर लिया। इसलिए इच्छाएं, ठीक आपने वो कहानी सुना होगा, एक जादूगर था और एक जादूगर की पोपट था, तोता था। कहा जाता है कि जादूगर का प्राण उस पोपट में था। कहा जाता है कि दुनिया भर के लोग जादूगर को मारने के लिए कोशिश किया, हर तरफ से कोशिश किया और जादूगर मर ना पाया। क्यों? क्योंकि उसका प्राण पोपट में था। इसलिए यह रहस्य पता चल गया कि हाँ, क्या किया जाए, जादूगर को मारने की जरूरत नहीं, पोपट को मार दो। लोगों ने पोपट को पकड़ा और उसके मुंडी को मरोड़ दिया। पोपट मर गई, जादूगर भी मर गया। ठीक उसी प्रकार से इच्छाएं आपका पोपट है और आप जादूगर हो। आपको मारे नहीं कुछ होगा, ना मोक्ष होगा, ना ज्ञान होगा, ना धर्म होगा, ना आप इंसान बन पाओगे, ना आप धार्मिक हो पाओगे, क्योंकि इच्छाओं का तो गुलाम हो आप। और आप कितना भी धर्म कर्म कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, सब इच्छा के अधीन है। और जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए इच्छा रूपी पोपट का आपको गर्दन मरोड़ना ही पड़ेगा। जब इच्छा रूपी पोपट का गर्दन मरोड़ोगे नहीं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तो इच्छाओं के अधीन होकर कामात माना स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम। आपको जन्म और कर्म रूपी फल बार बार प्रदान करता रहेगा, यही इच्छा है। और इस इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप भांत भांत के क्रियाओं को भी करोगे। कभी कर्म के सहारा ले लोगे, कभी यज्ञ के सहारा ले लोगे, कभी मंदिर का अनुष्ठान कर लोगे, कभी व्रत उपवास कर लोगे, कभी कांटे पर सो जाओगे, कभी 9 दिन भूखा रह लोगे, कभी किसी अंबा जी का यात्रा कर लोगे, कभी एकादशी का व्रत करोगे, कभी सावन में जल चढ़ाओगे। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति, ये फिर थोड़े बहुत सुख को भोग भाग के फिर गतिम प्रति बार बार लक्ष्य 84 जन्मना मृत्यु जन्मना मृत्यु जन्मना मृत्यु, ऐसा चलता रहेगा। इसलिए कबीर फिर कहते हैं, कबीर इच्छा काया इच्छा माया, ये तो है, लेकिन बड़ा सोचकर कहते हैं कि इच्छा को जब तक तुम समझ ना लोगे, इच्छा के गला को जब तक तुम पकड़ ना लोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। क्योंकि जब तक इच्छाओं का गला को नहीं पकड़ोगे तब तक बात वही रहेगी, माया मरा ना मन मरा, ना माया मरा, माया जस की तस रहेगी। जब तक इच्छा रहेगा तब तक माया अपने रूप को धारण करके रहेगी, किसी न किसी रूप में। आप जहां दौड़ रहे हो माया है, आप मां से प्रेम करते हो माया है, आप मंदिर से प्रेम करते हो माया है। इसलिए कबीरदास कहते थे, जो केशव के संग कमला बैठी शिव के भवन भवानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी बैठी तीर्थ में भय पानी। आप देखते हो भगवान विष्णु गए थे क्षीर सागर में, दीन दुनिया से दूर समुद्र में गए थे। कमला पहुंच गई, लक्ष्मी पहुंच गई और उनके पैर दबाने लगी। और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो भवानी पहुंच गई, उमा पहुंच गई, पार्वती पहुंच गई, वहां चिपक गए जाके।
ब्रह्मा सबकी रचना कर रहे थे और ब्रह्मानी को अपने साथ रख लिया। आप किसी तीर्थ में जाओ तो किसी भी तीर्थ में जाओगे तो आप देखोगे वहां इस कुंड में नहाओ तो ये फल मिलेगा, इस कुंड में नहाओगे तो ये पुण्य मिलेगा। तो तीर्थ में भय पानी माया महा ठगनी हम जानी, ये माया महा ठगनी। इसलिए माया तो जस की तस है, इच्छाओं करोगे तो माया को कुछ नहीं हो रहा। इसलिए माया मरी ना मन मरा, माया नहीं मरा, मन भी नहीं मारा। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। माया जस की तस, जब माया जस की तस क्यों है? क्योंकि मन जस की तरह। मन जस की तस क्यों है? क्योंकि मन में इच्छा है, इच्छा से माया उपजा पड़ा। इसलिए माया जस की तस, माया मरी ना मन मरा, माया जस की तस है, मन भी जस की तस है। आशा तृष्णा ना मिटे, यानी जब तक आशा तृष्णा नहीं मिटेगा, जब तक इच्छाएं नहीं मिटेगा। तृष्णा क्या? पहले इच्छा की और इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए दिलो जान लगा दिया, दिन रात एक कर दी। ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझा। तो आशा तृष्णा ना मिटे, आशा तृष्णा तो मिटे ही नहीं। तो जब आशा तृष्णा ना मिटे तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा? इसलिए माया मरा ना मन मरा, मर मर गया शरीर। माया नहीं मरा, मन भी नहीं मरा, और आप बार बार जन्म लेते रहे मरते रहे, बार बार जन्म लेते रहे मरते रहे, बार बार 84 में भटक रहे, मर मर गया शरीर। माया जस की तस है, मन जस की तस है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं जस की तस है। इसलिए माया मरी ना मन मरा, ना माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। ये शरीर बार बार मरता रह गया। आशा तृष्णा ना मिटे, जब तक आशा तृष्णा नहीं मिटेगा तब तक ना माया मरेगी ना मन मरेगा, कह गए दास कबीर। दास कबीर ऐसा कहकर चले बोले हाँ। इसलिए इच्छाओं के अधीन होकर ये नहीं होगा। इसलिए कृष्ण कहते कामात माना स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदा। कामनाओं के अनुसार बंधा हुआ यह जीवात्मा, कामनाओं में बंध कर ये मनुष्य बार बार जन्म और कर्म रूपी भोग को भोगता है। इसलिए भोग के 3 रूप। एक इच्छाओं, यदि मोक्ष में जाना है, धार्मिक होना है तो इच्छाओं पे प्रहार करना पड़ेगा। जादूगर की पोपट की तरह इच्छाओं का गला को मरोड़ना पड़ेगा। इच्छा के बाद आसक्ति। इच्छा वह चीजें हैं जो आपके पास है नहीं, आप चाहत रखते हो, दूर है, पाना चाहते हो। और आसक्ति पाने के बाद होती है, पहले नहीं होती। अभी संग हुआ नहीं तो फिर आसक्ति कैसा? इच्छा दूर है, भविष्य में है, वर्तमान नहीं हुआ, पर आसक्ति वर्तमान है। आसक्ति किसी में लग जाने का नाम है। आसक्ति का नाम है लत, हैबिट, आदत। किसी चीज को करते करते उसमें आसक्ति आ जाना। इसलिए आसक्ति कोई जरूरत नहीं है कि अच्छे चीजों में ही हो, बुरी चीजों में भी आसक्ति होती है। आसक्ति का मतलब नहीं है कि सिर्फ भोग में ही हो। आसक्ति का मतलब यह नहीं कि सिर्फ सुख में ही हो। आसक्ति दुख का भी होता है। जिसमें मन को रस आने लग जाए वह सब आसक्ति है। जहां जहां मन लग जाए वह आसक्ति है। जिस जिस से मिलने के बाद मन के अंदर प्रसन्नता आए वह सब आसक्ति है। और जिस जिस से मिलने के वियोग में दुख को झेलना पड़े वह सब आसक्ति है। जो जो खाने के बाद उसका चिंतन हो वह आसक्ति है। और जिस जिस खाने के लिए लालसा बना रहे हो आसक्ति। इसलिए आसक्ति का मतलब लालसा, आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, एक लगाव, एक जुड़ सा जाना। जैसे पहली बार कोई शराब पी रहा हो, जब पहली बार कोई शराब पीता है तो शराब पिया, वह पापी नहीं हुआ। शराब की उसने चाहत नहीं रखी, शराब के लिए उसने कोई सोचा नहीं कि मुझे शराब मिल जाए। बस मित्रों के बीच में बैठा था, किसी ने गिलास आगे बढ़ाया, मन नहीं था, मित्रों ने कहा पी लिया। ना चाहत थी, यानी ना इच्छा थी शराब पीने का। और जब शराब पिया तो ना उसकी आसक्ति हुई कि हाँ हम शराब पीते, आसक्ति नहीं हुई, पिया।
इसलिए जब शराब पी लिया तो दोषी भी नहीं है, भोग कर लिया, पर ना आसक्ति हुई ना इच्छा हुआ, पी लिया, मिला, पी लिया। भोजन है सामने, आया, खा लिया। भोजन नहीं है, चाहत नहीं है भोजन की, मिल गया, खा लिया। अब खा लिए तो फिर वो भोजन मिले, ऐसी लालसा नहीं है, इसलिए अटैचमेंट नहीं है, इसलिए आसक्ति नहीं है। आसक्ति कब होती है? जब शराब को पिया, फिर पिया, फिर पिया, और तीसरी बार मिल ही नहीं रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो फिर उस शराब के लिए लालायित हो जाना, यह आसक्ति। अब शराब नहीं मिले तो बेचैन हो जाना, शराब को ही जीवन बना लेना, सब कृत शराब के लिए ही करना, यह आसक्ति। जब आपकी विवाह होता है, पत्नी आपके साथ पहली बार बिस्तर पर सोती है, तो पत्नी में कोई आसक्ति नहीं है, पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, हो गया, ठीक। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन पत्नी 3-4 दिन ले कहीं चली जाती, फिर आपके अंदर अब बेचैनी हो गया, आप करवटें बदल रहे हो, आपका पूरा बिस्तर खाली खाली जैसा लग रहा है। ये जो खाली खाली जैसा लग रहा है यानी डिमांड, यानी वासना युक्त मन हो चुका है, चाहत भरपूर हो चुका है, अब आसक्ति बन चुकी है, उसके बगैर जीने में अब तकलीफ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, यह आसक्ति। और फिर जब पत्नी आती है, फिर उसके साथ फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने रहते, अब फिर आसक्ति, फिर पत्नी कहीं चली गई तो अब आपको नींद नहीं आ रहा। अब जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, जब तक शारीरिक संबंध ना बना लो तब तक नींद नहीं आएगा। इससे बहुत से लोगों को नींद की गोलियां इसलिए नहीं दी जाती, शादीशुदा लोगों को, क्योंकि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते के साथ नींद आ जाती है, और जब पत्नी नहीं हो फिर शारीरिक संबंध बनाते फिर नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती फिर नींद की गोली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब नींद नहीं आ रहा, क्योंकि वो आदमी अब बीमार हो चुका। इसलिए जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब ना मिले तो फिर बेचैनी होता है, करवट बदलते रहता है, नींद नहीं आती, इसलिए आसक्ति होगा। या तो फिर नींद की गोली खाए या तो फिर शराब पिए, यानी दोनों तरफ से बंधा हुआ है, अब वह बीमार है। आसक्ति का मतलब है अब वह व्यक्ति बीमार हो चुका है। चाहे लत सेक्स का लग जाए, इसलिए आज का विज्ञानी कहता है कि सिर्फ शराब भर छुड़वा दो नहीं काम चलेगा। कोई गांजा पीता है उससे कहो गांजा ना पियो, ये काम ना चले। कोई बीड़ी पीता है उससे कहो बीड़ी ना पियो, काम ना चले। बीड़ी की लत, यदि तंबाकू की लत, यदि शराब की लत है और उसे छुड़ाना चाहते हैं तो सेक्स की भी लत है, इसलिए विज्ञानी कहता है सेक्स एडिक्शन। सेक्स की लत से मुक्ति के लिए आप मिले, ऐसा अमेरिका आदि में रहता है। वहां के डॉक्टरों ने सेक्स से लत को छुड़ाने के लिए एक मुहिम सा छेड़ रखा, और कई लोग जाते हैं। आप जैसे बहुत से लोग बेईमान नहीं होते कि अपने बीमारी को पाल कर रखे, बहुत से लोग होते समझ लेते हैं हाँ बीमारी लग चुकी, आसक्ति हो चुका, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब सोता था, तब तो ठीक था, विवाह के बाद ही ऐसा क्या हो गया कि जब तक शारीरिक संबंध ना बनाओ तब तक नींद ही नहीं आती। तो नींद नहीं आने का मतलब है आप बीमार हो चुके हो, आसक्ति हो चुकी, इसलिए आसक्ति आपके ऊपर हावी हो चुका। इसलिए जब तक शराब पी रहे हो तब तक ठीक, पी रहे हो ठीक, पिया रखा ठीक। अब शराब के लिए बेचैनी हो जाना, हर शाम चाहिए या हर सुबह चाहिए, वह आसक्ति है, वह बांधता है, वह बंधा हुआ है। इसलिए आसक्ति, इसलिए कृष्ण कहते हैं भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसकी भोग में आसक्ति हो जाए। यानी शराब एक भोग है, स्त्री भोग है, स्त्री के लिए पुरुष भोग है, मकान भोग है, दुकान भोग है, सब भोग। लेकिन जिस भोग में आसक्ति हो जाए, जिस भोग के बगैर जीना मुश्किल हो जाए, जिस भोग के बगैर नींद ना आए, करवटे हो जाए, बदलना पड़ जाए, तो समझो कि आसक्ति अब आप बंध चुके हो। जब बंध चुके हो तो फिर वही होगा, जन्म कर्म फल प्रदान। इसलिए जब एक बार शराब पीते हो, यदि जिंदगी भर वही बातें रहे तो फिर आसक्ति नहीं। जिस प्रकार पहला दिन शराब को पिया आपने, आखिरी दिन भी आपका उसी अंदाज में हो, कभी ये ना हो कि हमें शराब की बोतल चाहिए, तो फिर ठीक, फिर आसक्ति नहीं है। लेकिन जब उसकी डिमांड होने लगी तो फिर आसक्ति है। इसलिए आसक्ति तंबाकू खाने का, जब पहली बार आप तंबाकू खा रहे होंगे, किसी ने हाथ बढ़ाया, आगे ताल ठोका, दे दिया आगे, पहले मना करते मुंह में लिया, बहुत मजा आया, चक्कर जैसे आने लगे, घूमने जैसे लगे, बहुत ठीक लगा।
दूसरी बार देने लगा, नाना किए फिर भी ले लिए, मित्र दे रहा है, तीसरी बार दिया फिर भी ले लिए, खा लिया, चौथी बार उसने दिया नहीं, अपने हाथ आगे बढ़ाए, दो थोड़ा तम्बाकू दे दो। आसक्ति, अब आप बीमार हो चुके, लग चुके। जिस चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ जाए, जिस चीज के लिए जाना पड़ जाए, जिस चीज के लिए हमारा नींद में विघ्न पड़ जाए, जिसके लिए ख्यालात आने लग जाए बार बार, वह अब भोग नहीं रहा। अब वो भोग अपना रूप बदल चुका है आसक्ति का, और जो आसक्ति का रूप है वह बांध लेगा, वह 1,84,00,000 में आपको भटकाए। इसलिए खतरा भोग से नहीं है, खतरा भोगों के लत से है। भोग बीमारी नहीं है, बीमारी तो आसक्ति है, बीमारी तो चाहत है, बीमारी तो इच्छा है। कहते हैं एक श्रृंगेरी मुनि थी, बचपन से कभी स्त्रियों को देखा भी नहीं उन्होंने, समाज से दूर रहे। कोई भी व्यक्ति किस तरीके से दिखता होगा उन्होंने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया। घना जंगल के बीच में मध्य में जाकर ध्यानिष्ठ होकर ध्यान करते रहते थे। गांव कैसा, समाज कैसा मालूम नहीं, जंगल में जो वृक्ष पेड़ पौधे में जो होते थे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फिर लास्ट में तो ऐसा हो गया कि उन्होंने भोजन पानी करना भी बंद कर दिया। ध्यान ऐसा लगा कि आसपास के चूहे आदि बिल बनाने लगे, उनके शरीर के ऊपर मिट्टी लाला के मिट्टी इकट्ठा करने लग गया, धीरे धीरे मिट्टी का ढेर होने लगा, मिट्टी यहां तक आ गया। फिर दूसरे पंखी आदि घोंसला बनाने लगा, सबको लगता था कि ये कोई पहाड़ का छोटा सा टापू है, टीला है। दूसरे छोटे छोटे जीव भी वहां पे चक्कर लगाते थे, घूमते रहते थे। श्रृंगेरी मुनि मस्त ध्यानिष्ठ थे, उनको बाहर की दुनिया से कुछ खबर नहीं, पता नहीं, सिर्फ नाक, ये मुंह का भाग, ये आंखें का भाग, ये चेहरे का थोड़ा सा सिर्फ ये दिखा था। आंख बंद ही थे, महीनों हो गए थे आंख बंद कर रखे थे। और जहां श्रृंगेरी मुनि तपस्या करते थे उनके पास में ही अंग देश, अंग नाम का एक देश था, वहां अकाल पड़ी थी, भूखमरी था, बरसात नहीं हो रहा था। कुछ ज्योतिषों ने, कुछ हाथ देखने वालों ने और कुछ भविष्यवाणी करने वालों ने, कुछ शुभ चिंतकों ने कहा कि यहां पास के जंगल में एक श्रृंगेरी मुनि तपस्या करते हैं, जो उनका चरण आपके राज में पड़ जाए तो यहां से अकाल रूपी कष्ट खत्म हो जाएगा और बरसात भी होगा, फिर से अन्न का उत्पादन होगा, राज्य में खुशहाली आ जाएगी। राजा ने सोचा उनको कैसे लाया जाए, बोले कोशिश किया जाए। राजा ने कोशिश किया, राजा स्वयं गया, आवाज लगाया, ध्यान में बैठे थे, किसी की आवाज को नहीं सुने। राजा 1 बार 2 बार 4 बार गए, वापस आ गया। फिर ढोल नगारे बजाए गए, डर भी लगता था, तपस्वी है, कोई श्राप ना दे दे, सब वापस आ गए। 10-15 दिन मेहनत किया, कोई परिणाम ना निकला। राजसभा में विचार करने लगे कि श्रृंगेरी मुनि को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि वो तो तपस्या में बैठे। उसी राज्य में, अंग देश में, एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या रहती थी। वेश्या को पता चला राज्य में बहुत बड़ा संकट है। वेश्या आकर कहती है राजा से, राजन आप एक मौका मुझे दे दो, हम श्रृंगेरी मुनि को लेकर आएंगे अपने राज्य में। तो राजा कहता है तुम कैसे लेकर आओगे, यहां तो बड़े बड़े दिग्गज परेशान हैं। बोले एक मौका तो दे दो, हमें कुछ ना करना पड़ेगा, श्रृंगेरी मुनि खींचे 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 से यहां तक आ जाएंगे। तो बोले ठीक है मौका देता हूं, राज की कुशलता और खुशहाली के लिए तुम जो कुछ कर सको करो, और हमारी तरफ से जो मदद चाहिए वो ले लेना। वेश्या कहती कोई मदद की जरूरत नहीं, हम अभी जा रहे। वेश्या आती है जंगल में, श्रृंगेरी मुनि जहां तपस्या करते थे, चारों तरफ देखती है, और देखने के बाद शहद का एक बूंद, जहां पे श्रृंगेरी मुनि का मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, उनकी होठों के सामने एक बूंद शहद का टपका देती है। फिर दूसरे दिन आती है, फिर एक बूंद टपकाती है। पहला दिन श्रृंगेरी मुनि शहद के बूंद को टपका हुआ, शांत होकर बैठे, कुछ नहीं। दूसरे दिन भी शहद का एक बूंद टपका तो धीरे से उसकी सुगंध धीरे धीरे नाक में आने लगा, धीरे धीरे। 2-4 घंटे के बाद
वेश्या फिर एक बूंद टपका देती। अब नाक में स्मेल आने लगा। अब अंदर उसका सुगंधित स्मेल को देखकर, उस सुगंध को देखकर श्रृंगेरी मुनि विचार करने लगे कि ये बहुत सुंदर स्मेल आ रहा है, ये है क्या? तो उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, लग रहा है ये आसपास ही होगा कहीं। फिर सोचे हम तो ध्यान में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, हमें उस तरफ ख्याल नहीं करना। फिर 4 घंटे के बाद फिर एक बूंद टपका देती और चली जाती। तीसरे दिन फिर आती है वेश्या और फिर एक बूंद टपका देती। इस बार श्रृंगेरी मुनि से रहा नहीं गया, सोचे कि थोड़ा देखे तो सही, बहुत बड़ा सुगंधित है, क्या है? तो बोले तपस्या से उठने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लग रहा है ये सुगंध कहीं आसपास के बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जिभा निकाल के फेर कर देखो कहीं नाक के आसपास तो नहीं है। तो श्रृंगेरी मुनि ने जिभा को बाहर निकाला और फेरा, तो जैसे जिभा को बाहर निकाला और फेरा तो जिभा उस पे टच कर गया, शहद के बूंद पर जिभा टच कर गया। जिभा जैसे शहद के बूंद पे टच कर गया तो एक मिठास सा और एक अद्भुत स्वाद श्रृंगेरी मुनि के अंदर गया और बोले आह बहुत स्वादिष्ट है ये तो, और शांत होकर बैठे रहे। 3-4 घंटे के बाद फिर वेश्या आती, फिर एक बूंद टपका देती। अब श्रृंगेरी मुनि प्रत्येक 2 घंटे के बाद जैसे स्मेल आता जिभा को फेरते और वो शहद में जिभा उनका टच करता, स्वाद लेते और ध्यान में बैठ जाते। इस प्रकार 2-3 दिन चलता रहा। अब वो 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद टपकाने लग गए। श्रृंगेरी मुनि सबको चट कर जाते। अब श्रृंगेरी मुनि को भी बहुत मजा आने लगा। 5वें दिन आई, थोड़ा इतना सा रख कर चली गई वहां पर। श्रृंगेरी मुनि ने जिभा को निकाला और पूरा खा गए और ध्यान में बैठ गए। 7वें दिन वेश्या आती है और वहां एक बूंद भी नहीं टपकाती। श्रृंगेरी मुनि देखते हैं सुगंध नहीं आ रहा है, 2 घंटे हो गए, क्या बात है? सब दिन सुगंध तो आ जाता था। फिर जिभा को फेरते हैं तो जिभा के आजू बाजू कुछ है ही नहीं, टपका हुआ तो कुछ आता ही नहीं था। श्रृंगेरी मुनि ने सोचा आंख खोल के देखो क्या है। आंख खोलकर देखते हैं तो जैसे आंख खोलते हैं तो फिर वहां पर तो कुछ है ही नहीं। फिर जाके सामने, फिर जाके आंख बंद करते। जब आंख बंद करते हैं तो फिर जाके 2 दिन के बाद फिर वेश्या आती है और थोड़ा सा वहां पे रख के चली जाती शहद। जब शहद रख के जाती फिर स्मेल आता है तो इस बार आंख भी खोलते हैं श्रृंगेरी मुनि, सुगंध भी लेते हैं और जिह्वा को फैल कर एक ही झटके में खा जाते हैं। फिर आसपास देखते हैं, अरे कोई नहीं, इस बार तो बड़ा 2-3 दिन के बाद आया है। फिर जाके ध्यान पे बैठ जाते, और जब ध्यान पे बैठे तो इस बार वेश्या कुछ रखती ही नहीं और सामने वेश्या खड़ी हो जाती है। जब दूसरे दिन स्मेल नहीं आया श्रृंगेरी मुनि का तो श्रृंगेरी मुनि ने आंख खोला और आंख खोला कि भाई स्मेल क्यों नहीं आ रहा है, अभी वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। आंख खोले तो सामने एक सुंदर स्त्री को खड़ी देखते। श्रृंगेरी मुनि कहते आप कौन हो? तो बोले हम वही शहद वाली हैं जिसको आप खा जाते थे। तो श्रृंगेरी मुनि बोलते क्या शहद लाई हो? तो बोले हाँ। तो थोड़ा सा दे दो। श्रृंगेरी मुनि को थोड़ा सा शहद दे दिया गया, थोड़ा शहद को खाए। शहद को खाने के बाद फिर दोनों में वार्तालाप होता है और वो कहते हैं और शहद खाना है तो आप आइए हमारे साथ, यहाँ तो हम थोड़े लेकर आते हैं, हमारा पास में ही है घर। और धीरे से लेकर उन्हें अंग देश जो था वहां लेकर चले जाते। तो शहद नहीं खाते थे, महीनों से तपस्या में बैठे थे, थोड़ा सा खाए, ठीक है खाए, गया स्वाद, कोई बात। लेकिन अब लालसा जो जग गई, अब आदत जो हो गई, अब शहद में आसक्ति जो हो गई। जब शहद में आसक्ति हो गई तो श्रृंगेरी मुनि जैसा महान तपस्वी भी गिर जाते। जो कभी बचपन से स्त्रियों को देखा नहीं था, उस एक बूंद शहद के चक्कर में उन्होंने गांव बसा लिया, उन्होंने विवाह कर लिया, उन्होंने बच्चे पैदा कर लिया। और इतना ही नहीं किया, राजा दशरथ के यज्ञ में जाके कर्मकांडी ब्राह्मण भी बन गए, क्योंकि अब परिवार तो चलाना है। और उनके यज्ञ हवन आदि से ही आगे जो लेख मिलता है, जो आप लोगों को पढ़ने सुनने में आता ही होगा, राम का जन्म किस रूप से हुआ। आसक्ति, जब किसी चीज की एक आसक्ति, लिए खाए कोई बात नहीं, पानी पिया कोई बात नहीं, भूख लगी भोजन कर लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, कुछ अच्छा बुरा जो चीज है देख लिया, चले 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 आगे बढ़े। एक ट्रेन में जैसा व्यक्ति सफर करता है, बहुत से वस्तु रास्ते में आता है, कोई पकड़ तो नहीं लेता,
पर दृश्य का आनंद तो आता, पर उस दृश्य के साथ बंधे भी तो नहीं, लेकिन बंध जाता है। आसक्ति आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति यदि कोई पहला कोई वस्तु खरीद कर लाया हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन उस वस्तु के साथ उसका कोई मेल नहीं रहता, ठीक है, कीमत देखता रहता कितने कीमत का, लेकिन जब वही वस्तु साल 1.5 साल का हो जाता है तो उस वस्तु के साथ आसक्ति हो जाती, चाहे एक पेन ही क्यों ना हो, एक मामूली सा 5 रुपए का कलम ही क्यों ना हो। आप गांव में शहर में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहता है ये कलम मेरे पास 20 साल से, और जब भी कभी वो कलम कहीं छूट जाए तो फिर देखो बेचैन हो जाता है, क्रोध करता है, हैरान हो जाता है, मुझे वो कलम चाहिए, 20 साल से कलेजे की टुकड़े की तरह गले से लगा के रखा हूं। ऐसा ही आसक्ति, जिसको जिसमें पड़ा पकड़ लिया, कोई जरूरत नहीं कि व्यक्ति ही हो, कोई जरूरत नहीं भोजन ही हो, पंखा से आसक्ति हो सकता है, कलम से, पेड़ पौधे से, किसी पेड़ के नीचे आप जाकर बैठते हो, आदत पड़ गई, उसी पेड़ के नीचे बार बार जाकर बैठोगे, और जब उसी पेड़ के नीचे बार बार जाकर बैठोगे, फिर किसी ने उस पेड़ को काट दिया, आप 4-5 दिन बेचैन हो जाओगे, घबरा जाओगे, अरे पेड़ को काट दिया, आप श्राप देने लग जाओगे। श्राप आप क्रोध में दे रहे, कोई ऐसा नहीं कि पेड़ पर दया करके, आप वहां बैठते थे, बैठने का जगह आप खत्म हो चुका, इसलिए कहीं बैठते हो, कहीं उठते हो, कहीं चलते हो, कहीं गाते हो, हर चीज एक बंधन है। जहां जहां आसक्ति हुई वह आपको बांध लेगा, इसलिए बांध लेगा, जब बांधेगा तो फिर भोगे शौरी प्रसक्ता नाम, कृष्ण कहते हैं, फिर भोग में फिर आसक्ति होगी, फिर भोग नहीं रहा, सुख का भी आसक्ति, दुख का भी आसक्ति। कहते हैं अली राम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जब शुरू में जेल में अली राम गए तो हाय तौबा मचा रखे थे, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। पुलिस वाला डंडे मार मार कर उन्हें फिर अंदर रख देता, कई बार जेल से भागने का कोशिश किया, हर बार पकड़ में आते, फिर उनकी ठुकाई होती, पिटाई होती, और फिर उन्हें सेल में डाल दिया जाता। जब 10 साल 11 साल 12 साल जेल में हो गए, फिर अली राम शांत हो गए, फिर जेल से जाने की बात नहीं करते थे, और जैसे उनकी उम्र कैद की सजा पूर्ण हुई, 14 साल की सजा पूर्ण हुई, वहां से आदेश आ जाता है कि अली राम को रिहा किया जाए, इनकी सजा पूर्ण हो चुकी है। अली राम को सुनाया जाता है, बधाई हो अली राम, आप कल सुबह बाहर जा रहे, रिहाई का लेटर आ गया, अब तुम मिठाई बांटो। जैसे ही सुना अली राम रोने लग गया, बोला पगले ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। बोला क्या हुआ है, तो खुशी की बात सुना रहा। अरे खुशी की काहे कि मैं कहां जाऊंगा, बाहर कौन है मेरा, मैं कहां घूमूंगा, अब कितने मुश्किल से तो मैं यहां रहा, ये पेड़ पौधे में पानी कौन देगा, उस हॉल में झाड़ू कौन लगाएगा, शाम सुबह का लाइट कौन बंद करेगा, ये सारे चीजें हैं कौन देखेगा। पुलिस वाला बोलता है ये सब तो सब देखने वाले दूसरे देख लेंगे, तुम तो जश्न मनाओ, तुम तो खुशियां मनाओ, तुम्हारी तो रिहाई हो रही। बोले काहे का जश्न, काहे का खुशियां, हम सोते थे कोने में मस्त हो जाके, हमारे बिस्तर का क्या होगा। बोला बिस्तर तो बाहर और भी अच्छे मिल जाएंगे। सुबह का समय हुआ, पुलिस वाले उसको लेने के लिए आ गए, भाई रिहाई का समय हो गया, अब चलो निकलो। अब अली राम कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा जेल से। बोला ऐसा कोई नियम ही नहीं है, जिसको सजा मिलेगी वही जेल में रहेगा, जिसकी रिहाई होगी उसके बाद 1 घंटे भी नहीं रह सकता, तुम्हें जाना हो। अली राम अब जाने को तैयार नहीं। कुछ पुलिस वाले और कुछ जेल में जो कैदी थे पकड़ के उसे मार पीट कर फिर बाहर किया, और जब बाहर किया तो गेट का दरवाजा पकड़ के अली राम कहते नहीं नहीं मुझे अंदर रखो, मुझे अंदर रखो, मुझे जाना नहीं है बाहर। कौन मानता है। अब अली राम दरवाजे को पकड़ के रोते रहे वहीं और गेट के बाहर ही सोते थे। इसलिए आसक्ति कहीं का भी किसी भी रूप में हो जाए, जेल में बंद करे तो जेल में। इसलिए अपराधी लोग जब अपराध करने के लिए चलते तो अपराध करने का आदत, चोर चोरी करता है तो चोरी करने का आसक्ति, कहीं कोई छुट्टा नहीं। कहता है एक कोई संत बन गए, चोरी करता था पहले, सोचा क्या रखा है चोरी में, और वो साधु हो गए। जब साधु हो गए तो साधु होने के बाद एक संत के मंडली में भर्ती हो गए। संत जहां जहां जाते वो चोर जो अब संत बना था वो भी साथ साथ चलने लगा। रात में जब संत भोजन पानी करके जब सो जाते थे तो देखते हैं कि जो दूसरा संत जो अभी बना है, जो पहले चोर था, उसको नींद नहीं आ रही, बेचैन है। अब सोचा ये कौन सा बीमारी लग गई भाई, नींद ना आए ऐसे तो कभी शिकायत थी ही नहीं, ये नया प्रकार का बीमारी कैसे पकड़ लिया। फिर बोले चलो कोई बात नहीं, आज नींद नहीं आएगी कल, लेकिन हुआ वही, कल भी नींद नहीं आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, नींद नहीं आया, अब क्या करे, बेचैन हो गया। और बार बार
जैसे 12 बजे का समय होता, आंख खुल जाती, चोरी करने के लिए मन बेचैन हो जाता, हाथ पैर काम करने लगता, अब उससे रहा नहीं गया, फिर क्या करता है? फिर रात में उठता है, वो देखता है सभी संत सोए हुए, और जब सभी संत सोए हुए तो उसने क्या किया कि इस संत का कमंडल उस संत के पास रख दिया, उस संत का कमंडल इधर रख दिया, इनका कंबल उसके पास, उसका कंबल इसके पास, इसकी छड़ी उसके पास, उसका डंडा उसके पास, सब इधर से उधर कर दिया। और इधर से उधर करने के बाद जैसे ही वो संत अपने आसन पे आते हैं, मस्त नींद आ गई, सो गए। अब उनको रास्ता मिल गया, हर रात वही करने लगे। और जैसे सुबह सब संत जगते, नित्य कर्म का समय था, सब बेचैन हो जाते। अब उनकी अपनी कंबल नहीं मिल रहा है, अपना कमंडल नहीं मिल रहा है, अपना डंडा नहीं मिल रहा है। वो कहते ये डंडा किसका है, वो कहते मेरा डंडा कहाँ है, सब उलझ पुलझ जाते सुबह का टाइम। महंत जी के पास बात आया, महंत जी ने सबकी शिकायत सुना, सभी संत को बैठाते हैं, बोलता है कौन ऐसा करता है। फिर सभी ने बोला हो सकता है ये गांव के लोग खराब होंगे, रात में आके ऐसा कर जाते होंगे। तो महंत जी बोलते चलो इस गांव को बदल लो, इस गांव को बदले, दूसरे गांव में गए, दूसरे गांव में भी यही हुआ, उस गांव को भी बदले, तीसरे में गए वही हुआ। अब बोले नहीं, ऐसा करो कि पहरेदारी देना पड़ेगा, 4-4 संत जगो रात में। ऐसा करता कौन? हुआ 4-4 संत जगे। जैसे 4 संत की जगने की बारी हुई, जो चोर जो संत बने थे, जो रात में इधर उधर कर देते थे, 12 बजे के बाद आंख खोलकर सीधा देखते, सब सोया हुआ है। उठते, इसका कमंडल उधर, उसका कंबल इधर, इसका डंडा उधर, उसका छड़ी इधर। जैसे रखने लगे, 4 जो जगह थे पहरेदारी में, उन्होंने पकड़ा, पकड़कर महंत जी के पास लाए, बोले पकड़ में आ गए, यही वो संत है जो हेरा फेरी करता है। महंत जी ने पूछा कि ये बताओ आप संत हो, फिर ऐसा क्यों करते थे? बोला क्या करूं महंत जी, नींद नहीं आती इसलिए ऐसा करता हूं। तो फिर पूछे पहले क्या करते थे? बोला पहले मैं बहुत बड़ा चोर था, अब फिर सोचा चोरी में क्या रखा है, एक दिन हम मर जाएंगे तो क्यों ना भगवान का भजन करें। और भगवान के भजन करने के लिए मैंने सब कुछ त्याग कर हमने संत बन लिया। और जब यहां बने तो हमारी नींद ही नहीं आ रही, फिर मुझे इधर उधर करना लगा, तभी से कहावत बना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। इसी प्रकार आपको छोड़ो जाए पकड़ो अलग, आसक्ति हो सकता है जो भोग आपके पास आज है कल ना रहे, लेकिन जो भोग आज आपके पास है और कल ना रहे तो फिर उसकी आसक्ति आपको बांध लेगा, जकड़ लेगा, हैरान सा कर देगा, उसके लिए बेचैन हो जाओगे, उसके लिए करवटें बदलोगे। इसका मतलब ये होगा बंधे हुए। और कदाच इसी अवस्था में यदि आपका शरीर छूटता है तो आसक्ति आपको पूरा दूसरा जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। कहते हैं कि अली राम रिक्शा चलाता था दिल्ली में, अब मुश्किल से 40-50 रुपए 60 रुपए दिल्ली का कमाता था। 50-60 रुपए की कमाई में अपने दिनचर्या का निर्वाह करता था, पर 5 रुपए का पर डे एक लॉटरी जरूर खरीदता था, ऐसा उसने नियम बना रखा था। इस बार भी उसने लॉटरी खरीदा, संजोग से लॉटरी लग गई, लॉटरी लगा तो 3 लाख रुपए निकले। अब 3 लाख रुपए जैसे उसके पास आए, ब्रीफकेस में भरा हुआ, बार बार पैसा देखता है, खोलता है, बंद करता है। अली राम को चक्कर जैसा आने लगा, बोला अरे बाप रे बाप, इतना पैसा तो जिंदगी में नहीं देखा, और 50 रुपए कमाने वाला 3 लाख है, बड़ी चीजें हो गई। फिर उसने रिक्शा में लात मारता, बोलता रिक्शा की ऐसी की तैसी, अब तो ठाठ से जिए। सामने टैक्सी वाले को आवाज देता रहे, और टैक्सी वाला इधर, टैक्सी वाला आता है, टैक्सी वाले को ऑर्डर देता है, इस इलाके का सबसे बड़े से बड़े होटल में लेकर चल। टैक्सी वाला टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी वाला लेकर उन्हें बड़े होटल में लेकर जाता है। होटल में जाते हैं, रूम बुक करते हैं, एक रूम में आते हैं, मस्त गादला गुदला लगा, एसी उसी लगा, लाइट पानी सारा सुविधा, वेटर वुटर सब लेके सारी उनकी व्यवस्था हो रही, मस्त खाए पिए। और अली राम पहले बीड़ी पीता था, बीड़ी को फेंका उसने, बोला आज के बाद बीड़ी बंद, आज के बाद पीना है तो सिगरेट पिएंगे। ये क्या 5 पैसे 10 पैसे की बीड़ी क्या पीना, पीना है तो 5 रुपए 10 रुपए 25-50 का सिगरेट पियो। सिगरेट पीने लगे। अब जब भोजन आदि करके वहां बैठे, सिगरेट पी रहे, एक दिन सिगरेट पिया, कस लिया, फेंका, दूसरे दिन कस लिया, फेंका, लंबी लंबी कस सिगरेट में लगाए, खींच रहे लंबा, फेंक रहे। अब बेचैनी बढ़ती गई अली राम का। बोले सब व्यवस्था है, सब है, गादला है, तोशक है, रजाई है, एसी है, नौकर है, चाकर है, वेटर है, सब है, हैरानी क्यों? सिगरेट का कस लेते हैं, फेंक देते हैं, कुचल देते हैं, दम नहीं आता है। बोले अब क्या किया जाए, कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर बोले पहले वाली ठीक लगता था, ये क्या?
तो अलीराम वहां से निकलते होटल के कमरे से, रात का 11 का समय था, दौड़ते दौड़ते एक पान के दुकान पे जाते और जो बीड़ी वो पीते थे बीड़ी वाले के पास दौड़ कर जाते हैं, बोलते भैया एक बंडल बीड़ी का दे दो मुझे। एक बंडल बीड़ी का लेते हैं, एक माचिस आते हैं और दौड़ कर फिर होटल के अपने कमरे में आते हैं, रूम में लेते हैं, बीड़ी को निकालते हैं, मुंह से लगाते हैं, माचिस को जलाते हैं, बीड़ी को जलाते हैं। और बीड़ी को जैसे ही जलाए तो जैसे कोई 4-5 दिन का भूखा हो और उसे भोजन मिल गया, वैसे अलीराम ने एक लंबा कस लिया, जोरदार खींचा शॉट, और जोरदार शॉट खींचते ही उसके अंग अंग में रोमांच आ गया, आंखें फिर से चमक गई, चेहरा फिर से खिल गया। अलीराम कहता है कि धिक्कार है ऐसे सिगरेट पर, क्या दम है उस सिगरेट में, अपना तो बीड़ी में ही मजा। और फिर बीड़ी पीने लगे। तो उसी प्रकार जिसका जो आदत आप देखोगे, जिस कंपनी का आप तंबाकू खाते हो आप उसी तंबाकू के लिए दौड़ते हो, जिस कंपनी का बीड़ी पीते हो उसी कंपनी के लिए दौड़ते हो। आप बीड़ी पीते हो तो बीड़ी का कंपनी भी नहीं बदलते, बीड़ी तो है, जिस कंपनी का पिए चाहे उस कंपनी का पियो, क्या फर्क पड़ता है, बीड़ी है। तंबाकू तो खाते, इसकी पुड़िया खाओ उसकी पुड़िया खाओ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वही गुटखा ही तो खाते, इसकी गुटखा खाओ उसका गुटखा खाओ, क्या फर्क पड़ता, पर पड़ता है फर्क, जिसका खाते हो वह धीरे धीरे आपको बांध लेता है, अब दोनों गुलाम हो, एक मालिक है और एक आप गुलाम हो। अब जो विषय है जिसको आप भोग करते थे वह आसक्ति रूपी मालिक आपका बन चुका है और आप गुलाम रूपी उसके दास बन चुके, आप बंधन में। इसलिए भोगेश्वर्य प्रसक्ताना, भोग में भी आसक्ति होता है। इसलिए भोग में जब आसक्ति हो जाए तो फिर चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी करो, क्रिया विशेष बहुलाम, किसी भी प्रकार से कुछ भी करो, जन्म कर्म फल प्रदाम, लेकिन इन दोनों के जो बीच में आप हो, ना आप आसक्ति के बंधन में बंधो, ना आप इच्छाओं के बंधन में बंधो, ना इच्छाएं आपको गुलाम बना सके, ना आसक्ति आपको दास बना सके, बीच में आप तटस्थ होकर शांत बैठ जाओ। भोग आ रहा है आने दो, भोग जा रहा है जाने दो, जो उपलब्ध है उसका भोग करो, जो नहीं है उसकी चाहत ना रखो, जो खो गया उसका गम ना रखो। सुख दुखे समय कृतवा लाभ लाभो जया जयो, सुख दुख में समत्व हो जाओ, क्योंकि दुख भी आ सकती, अलीराम जेल में ही था, उसकी आ सकती, सुख भी आ सकती, अलीराम को 3 लाख रुपए का लॉटरी लग गया, फिर भी वो बंधन में आ गया। इसलिए सुख दुख है समय कृतवा लाभ लाभ हो जाया जयो, सुख दुख दोनों में सम हो जाओ, लाभ हानि दोनों में सम हो जाओ, और एक भोग जो आपके सामने उपलब्ध है किसी न किसी रूप में, उसको भोगो। आंख का काम देखना देखो, कान का काम सुनना सुनो, बीच में आप गुंडा ना बनो, बीच में आप दादा ना बनो, क्योंकि आप बीच में दादा बनने के लिए चलोगे तो दास बन जाओगे, आप ठगे जाओगे। इसलिए नाक का काम सूंघना तो सूंघो, लेकिन हमें इसकी सुगंध अच्छा लगता है, मित्र लगाए घूमते रहे, नहीं, भोग को भोग, और भोग को भोगते रहो भोगते रहो, लेकिन भोग को भोगते भोगते आसक्ति नहीं, भोग को भोगने में इच्छा भी ना हो। भोग है, सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठे हो तो हो, सुंदर पुरुषों के बीच में हो तो हो, सारा कायनात की सुविधा आपके पास है, हाँ जश्न मनाओ, नहीं है तो भी वैसा ही रहो जैसा पहले थे, भोगते हुए भी वैसा रहो, भोग ना हो तब भी ऐसा रहो, तब भोग आपको बांधेगा नहीं, फिर भोग आपके लिए बंधन का कारण नहीं होगा, फिर भोग आपके लिए मोक्ष का दरवाजा बन जाएगा। लेकिन जब भोग भोगते भोगते आसक्ति, चतुराई करने का कोशिश करोगे, ये बहुत से पृथ्वी पर ऐसा है, बहुत से कथाकार आदि ये जरूर कहते हैं, छोड़ो मत, त्यागो मत, संसार में रहते हुए कर्म करो, संसार में रहते हुए भगवान का नाम लो, संसार में रहते हुए कर्म करो, कर्म भी बांध लेगा आप, जो जो जिस जिस कर्म को करोगे उस कर्म का आदत पड़ जाएगा आपको। इसलिए आप एक्टिंग में जाओ, ड्रामा में जाओ, खेती में जाओ, कहीं भी जाओ आदत पड़ जाएगा। एक जुआरी था, जुआ खेलता था, पैसे खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, जुआ खेलने की आदत पड़ गई, तो कुछ कंकर पत्री लेकर ऐसा खेलता रहता था। हर चीज की आदत पड़ जाएगी आपको, बच्चे को गोद लेते हो तो बच्चे का गोद लेने की आदत पड़ जाएगी, वो आदत आपको छोड़ेगा नहीं, वो आसक्ति आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए जब कहोगे कि नहीं संसार में रहते हुए नहीं, तो आपको भक्ति करते हो तो भक्ति की आदत पड़ जाएगी। जब गायत्री का मंत्र पढ़ते हो आप, गायत्री का पाठ करते हो आप, तो आप देखोगे पहला दिन आप जब गायत्री का मंत्र पढ़ते हो तो कोई असर नहीं, दूसरा दिन पढ़ते हो कोई असर नहीं, तीसरा दिन पढ़ते हो कोई असर नहीं, ठीक उस शराब की गिलास की तरह,
पहला दिन शराब पिया कोई बात नहीं, दूसरा दिन शराब पिया कोई बात नहीं, तीसरा दिन शराब पिया कोई बात नहीं, और चौथे दिन शराब की मांग कर लेते। ठीक उसी तरीके से गायत्री का मंत्र पढ़ो या ओम नमः शिवाय का जाप करो या राम राम करो, 2-4 दिन कुछ नहीं होता, 2-4-5 दिन के बाद आदत पड़ जाता है। इसलिए आप देखोगे जो भक्ति करता है, जो जप करता है, जब तक वो जप ना कर ले तब तक उसे नींद नहीं आता है। इसलिए भक्ति भी बंधन है, मूर्ति भी बंधन है। आप किसी मूर्ति को जब तक पूज ना लो तब तक आप बेचैनी में रहोगे। आप ख्याल करो, जब तक मूर्ति को पूजते नहीं थी तब तक ये बीमारी नहीं लगा, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ चालू कर दिया तो जब तक पूजा कर ना लो तब तक बेचैनी रहता है, बंधा हुआ रहता है। इसलिए पूजा करना अब मजबूरी हो गया, वो भक्ति नहीं हो गया, अब वो आसक्ति का भाग बन गया। इसलिए देवी देवता, मंदिर, मठ, मस्जिद सब बीमारी है, सब में आप बन चुके, सब आपके लिए आसक्ति है। इसलिए नहीं किया पूजा, नहीं किया नहीं किया। कहीं संगीत हो रहा है, आनंद लिया, नाच लिया, ठीक है, चल पड़े। कहीं सत्संग हो रहा है, सुन लिया, चल पड़े, आगे बढ़ पड़े। कहीं कीर्तन भजन हो रहा है, भजन कर लिया, आगे बढ़ पड़े। लेकिन बंधो मत, सुबह शाम हरे रामा हरे कृष्णा फंसोगे। इसलिए शराबी के लिए शराब बीमारी है, तो आपके लिए हरे रामा हरे कृष्णा बीमारी है। आप जो करोगे आपके लिए बीमारी है, क्योंकि वह अलग है, आप अलग हो। जिसके बगैर आप जी ना सको, जिसके बगैर आप बेचैन हो जाओ, वह आसक्ति है, वह भोग नहीं रहा। भोग का मतलब तटस्थ, भोग भोगते रहो। इसलिए ऐसा नहीं, फिर कहते हैं कि हम भोग भोगे। कई लोग ऐसे झूठे आदमी होते कि भोग में लिपायमान रहते, भोग में डूबे रहते, और फिर कहते हैं गुरु महाराज हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हो तो कोई ना हो तो, परिवार आदि कहीं चला जाए आदि जाए, कुछ रखता नहीं, क्या संसार में है, सब एक दिन आया है एक दिन चला जाएगा, सब बंधन है कारण, इसमें हमें नहीं पड़ना है पचड़े में। हम तो बस जो है उसमें आनंद करते। लेकिन एक गीत है ना, छुप छुप के इंतजार में सफर का पता चला, वो मर गया तो उसके हुनर का पता चला। तो जब तक जो व्यक्ति आपके पास है तब तक तो लगता नहीं आपको कि हाँ परिवार है, कुटुंब है, ठीक है, हम तो बस हैं, कोई मुझे छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ने ऐसा करके। लेकिन जब जिस परिवार में आप मोह नहीं रखते, उस परिवार का कोई सदस्य यदि मर जाता है, आपका बेटा यदि मर जाए, फिर देखो आप टूट जाते हैं, भगवान को गालियां देने लगते। आप जो कल तक कहते थे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज बेचैन हो गए, आज टूटे जा रहे, आज आपकी हालत खराब हो गई। यही भोग में रहते रहते कब बंधन का शिकार हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए तटस्थ, सावधान, ये बगैर ज्ञान प्राप्ति का नहीं हो सकता, ये शक्य नहीं है। जब तक ध्यान ही ध्यान करते करते परम ज्ञान को उपलब्ध ना हो जाए तब तक नहीं, धीर संकल्पवान ना हो तब तक नहीं, भोग को भोग की तरह ना भोगे तब तक नहीं। तो ये ऐसा, तो जनक को भी ये भ्रांति था। राजा जनक के विषय में कहा जाता है उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं, कुछ त्यागा नहीं, कुछ ऐसा किया नहीं, भोग में लिपायमान रहते थे। उसी राज्य में एक युवक था। युवक ने सुना राजा जनक बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्यों ना राजा जनक के पास जाया जाए और कुछ उनसे ज्ञान का 2 अमूल्य शब्द को ग्रहण किया जाए। ज्यादा नहीं तो कुछ ही सही, हमारे जीवन में कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। ऐसा सोचकर वो युवक राजा जनक के दरबार में जाता है। राजा जनक दरबार में नहीं थे। किसी ने कहा अभी वो शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। युवक आप देखा ना तब राजा जनक के शयन कक्ष में प्रवेश करता है, और राजा जनक उस समय 8-10 सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठे हुए, किसी के गाल पे हाथ फेर रहे हैं, किसी के होठों पे उंगली फेरा रहे, किसी के बालों में उंगली को लहरा रहे, किसी को जंघों पे बैठा रखे, किसी के सिर को अपने जंघों पे रख रखे, किसी को कहीं हाथ लगा रहे हैं, किसी को कहीं से प्रेम कर रहे हैं। और ये कर ही रहे थे, उसी समय वो युवक प्रवेश करता है और प्रवेश करते के साथ कहता है महाराज ये क्या देख रहा हूं मैं, हमने तो सुना था आप ज्ञानी हो, और इतना बड़ा ज्ञानी होकर आप स्त्रियों के मोहपास में फंसे हुए हो, आप भोगों में डूबे हुए हो, आप आसक्तवान हो। जैसा है वो युवक ने बोला, राजा जनक ने एक फरमान जारी किया। वो अपने सेवकों से कहता है कि हे सैनिकों, कल सुबह 8 बजे इस युवक को फांसी पर लटका दिया जाए। युवक डर जाता है, पसीने पसीने हो जाता है डर के मारे। बोलता है महाराज माफ करो, क्षमा करो, हमसे क्या गलती होगी। बोला तेरी गलती हुआ, बिना पूछे मेरे शयन कक्ष में आ। दूसरा गलती हुआ,
कि तूने मुझसे पूछा कि आप भोग में लिपायवान हो, तेरी ये कहने की साहस कैसे हुई? इसलिए इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। कल सुबह 8 बजे तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन जाने अनजाने किसी भी रूप में तू मेरे पास आया है तो तू मेरा मेहमान तो जरूर है। इसलिए मेहमान नवाजी तो हम जरूर करेंगे, हम तेरी स्वागत सत्कार तो जरूर करेंगे। इसलिए तमाम दास दासियों को तुरंत आज्ञा देता है कि हे दास दासियों, इस युवक के सेवा में लग जाओ, ये हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान की तरह होता है। सैनिकों को कहते हैं इसका बॉडीगार्ड बन जाओ। उनके राज में रहने वाला सबसे दुर्लभ रसोइया जो था, उससे बोले सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए इस युवक के लिए। जो थोड़ा देर पहले जनक के पास में जो सुंदर स्त्रियां थी, उनको आदेश करते इस युवक के पास जाओ, कल सुबह 8 बजे से फांसी पर चढ़ाया जाएगा, उससे पहले इसे आनंद से भर दो, इसका खूब मनोरंजन करो। हुआ वही, स्त्रियां सब गई। स्त्रियां अब उस युवक के गाल पे कभी हाथ फेर रही है, कभी होठों पे हाथ फेर रही है, कभी उसके बालों में उंगली कर रही है, कभी उसके जंघे पे हाथ लगा रही है। जो रसोइया, जो प्रसिद्ध रसोइया था उस राज का, उसने 56 प्रकार का व्यंजन लाया और युवक के सामने रखा। राजा जनक कहते इस भोजन को खाओ। भोजन को खाने लगे और राजा जनक साथ में प्रश्न भी पूछते कि कैसा लग रहा है? भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा, आनंद आ रहा होगा। आंख में आंसू लिए हुए वो कहता है कि हे राजन, हे राजाओं का राजा, हे प्रभु, अरे कैसा आनंद आ जाएगा। मैं भोजन तो आपके डर के मारे कर रहा हूं, मेरे सामने तो कल सुबह 8 बजे का फांसी का फंदा दिख रहा है। फिर राजा जनक कहते हैं जो सुंदर सुंदर स्त्री अब तो तुम्हारे पास है, भोग भोगो। बोले सुंदर स्त्रियां मुझे चुड़ैल की तरह दिख रही है। बोले तो सैनिक बॉडीगार्ड तुम्हारी रक्षा में, इसका आनंद तो लो। बोले ये बॉडीगार्ड तो मुझे कांटों की तरह चुभ रहा है। तो बोले सोचो, जब कल सुबह 8 बजे तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, कल सुबह 8 बजे, तब तुम्हारा ये हालत हो गया। 56 प्रकार का व्यंजन और सुगंधित भोजन का तुम आनंद नहीं ले पा रहे हो। वह खूबसूरत स्त्री, दुनिया का दुर्लभ से दुर्लभ स्त्री आज तुम्हारे पास है, तुम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हो। दास दासियां अभी तुम्हारा गुलाम है, तुम उसका आनंद नहीं ले पा रहे। तो फिर सोचो, तुमने जो मुझे बोला राजा जनक, हमने सुना था कि तुम ज्ञानी हो और तुम भोगों में लिपायवान हो। अरे हमें तो हर क्षण लगता है कि अब मरा कि तब मरा। अगले पल अभी जो जी रहा हूं यह मेरी जिंदगी है, अगले क्षण क्या पता मेरी मृत्यु हो जाएगा। तुझे कल 8 बजे सुबह फांसी पर लटकाया जाएगा। मुझे तो अभी ऐसी छल लग रहा है कि फांसी पर मेरा फंदा जारी है, मैं अब मरा कि तब मरा। तो विचार करो, जब तुम इस सुंदर भोजन का स्वाद नहीं ले पाए, जब तुम इस खूबसूरत स्त्रियों का आनंद नहीं ले पाए, तो फिर हम कैसे लेते होंगे? युवक बोलता है धन हो महाराज, और ऐसा करके हाथ जोड़ के चला जाता है। ज्ञान की परिभाषा होगी, लेकिन यह ज्ञान नहीं, यह ज्ञान नहीं, यह ज्ञान भय का ज्ञान है। यह ज्ञान मृत्यु का भय का है। जब किसी को लगे कि हमें मर जाना है, और जब चिंतन कर करके कोई इतनी गहराई में चला जाए कि हम मरेंगे, हम मरेंगे, तो जीवन में कितना भी भोग विलास होगा, उस भोग में जिह्वा खाते हुए स्वाद नहीं ले पाएगी, कान सुनता हुआ सुन नहीं पाएगा, आंख देखता हुआ देख नहीं पाएगा, पैर चलता हुआ चल नहीं पाएगा, मुख बोलता हुआ बोल नहीं पाएगा। यह भय में होता है। आप किसी के सिर पर बंदूक लगा दो और कहो अभी मैं गोली मारूंगा, तो सारी खुशियां और सुख उसके आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। यह मृत्यु का भय। लेकिन ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं हो, ज्ञानी को मृत्यु से प्रेम होता है। ज्ञानी जन के लिए मृत्यु गुरु होता है। ज्ञानी जन मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। ज्ञानी जन मृत्यु का आलिंगन करने के लिए हर वक्त ललायित रहते हैं। मृत्यु का भय के मारे यदि कुछ किया जाए तो फिर एक भय तो है ही, तो भय तो प्रकार है, तमाम प्रकार का भय है। भय का तो हजारों रूप है। रात है तो अंधेरे का भय, दिन है तो उजाले का भय, दुश्मन है तो उसके सामने आ जाने का भय, शस्त्र है तो कट जाने का भय, शरीर है तो बीमार हो जाने का भय, आंख है तो आंख का नष्ट हो जाने का भय, खो जाने का भय, रोशनी चले जाने का भय, कान है तो बहरा हो जाने का भय, जुबान है तो कट जाने का भय। सब भय है।
उसी में यदि मृत्यु का भी भय हो तो फिर भक्ति कैसा, फिर ज्ञान कैसा। इसलिए फिर ऐसा व्यक्ति को विदेहराज तो नहीं कहा जाएगा। आप जनक को विदेह तो नहीं कहोगे। विदेह का मतलब है तमाम भयों से मुक्त, जिसके अंदर देहाभिमान ना हो, जिसके अंदर देह का ख्याल ना हो। देह है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, शरीर है, मेरा क्या है तो है। तो जो देहों से परे हो जाए, जिसमें देह का अभिमान ना हो, जिसमें देह का ख्याल ना हो, जो देहाभिमान से परे हो, जो शरीर से तटस्थ हो जाए, परे हो जाए, उसे विदेह, यानी शरीर रहते हुए शरीर से परे, शरीर रहते हुए शरीर से परे। जब शरीर रहते हुए शरीर से परे, तो इसका मतलब मृत्यु से भी भयभीत नहीं है, मृत्यु से भी भय रहित हो चुका, क्योंकि मृत्यु शरीर को नष्ट करेगा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, या आत्मा को नष्ट नहीं करेगा। शरीर को काटेगा, हाथ को काटेगा, पैर को काटेगा, आंख को फोड़ेगा, कान को फाड़ेगा, जुबान को काटेगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े करेगा। मैं इसका साक्षी हूं, मैं अमर हूं, मुझे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। फिर मृत्यु से भय कैसा? मृत्यु का सीमा है, वह आएगा शरीर तक, और शरीर मेरा नहीं। इसलिए राजा जनक को विदेही कहना यह मूर्खता है। राजा जनक विदेही कभी नहीं हो सकते। भय के मारे वह भोगों में लिपायमान नहीं, एक भय का ज्ञानी थे, भय के मारे। इसलिए कई लोग घर संसार को छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, ज्ञानी बन जाता है। नहीं, तुमने परिवार संसार को छोड़ा है, ज्ञान को उपलब्ध नहीं किया है। संसार छोड़ना अलग बात है, परिवार छोड़ना अलग बात है, ज्ञान में उपलब्ध होना अलग बात है। आत्मज्ञान होना अलग बात है, वेद ज्ञान अलग होना अलग बात है। संसार को देखना सुनना अलग बात है, और संसार बहते हुए नदियां में बह रहा है वो अलग बात। संसार है और संसार नहीं है, ये अलग बात। अब संसार है, उसमें हमारा डूब जाना अलग बात है, और संसार है, इससे निकल जाना अलग बात। ठीक उसी प्रकार मृत्यु है तो शरीर को नष्ट कर देना अलग बात है, लेकिन ज्ञान में अस्तित हो जाना, आत्म अस्तित हो जाना अलग बात है। जो आत्म अस्तित हो जाता है वही विदेह राज है, और वही विदेही कहलाने के योग्य है। इसलिए राजा जनक विदेही ने, इसलिए राजा जनक से तो फिर अच्छी और बुद्धिमान ज्ञान यदि कोई है तो वो वेश्या है, पिंगला वेश्या। पिंगला वेश्या कितना ज्ञान से उपलब्ध हो गई थी, जिन्हें 24 गुरुओं में दत्त भगवान को एक गुरु बनाना पड़ गया। दत्त भगवान ने उन्हें गुरु बनाया कि हाँ, हे पिंगला तुम हमारे गुरु हो। 24 गुरुओं में से एक गुरु पिंगला वेश्या बहुत खूबसूरत थी। इलाके में उसके समान सुंदर दूसरी कोई नारी नहीं थी, कोई स्त्री नहीं थी। साज श्रृंगार कर कर जब वो बैठती थी, ताहा बाल को देखो तो ऐसा लगे कि बादल अंगड़ाई ले रही है। दोनों आंखें को देखो तो ऐसा लग रहा है सूर्य चांद एक साथ निकल आए हो। गले को देखो तो सुराहीदार सा नजर आता है। जब चले तो मौसम परिवर्तित हो जाए, ऐसा पिंगला वेश्या की रूप और सौंदर्य था, ऐसी वो यौवन की मालकिनी थी। पूरे इलाके में चर्चा था। उस इलाके के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध धनपति सब उनके पास आते थे, राजा महाराजा आते थे। जब वो नृत्य करती थी तो उसके नृत्य में राजा महाराजा तालियां पीटते थे। जब उसकी पैरों की थनक के साथ पायल की आवाज गूंजती थी तो समझो ऋतु में परिवर्तन आ गया हो, समझो बरसात का मौसम आ गया हो। ऐसी पिंगला वेश्या थी। उसी प्रकार से जिस तरीके से हर दिन सजकर अपने बिस्तर पर आकर बैठकर ग्राहकों के लिए बैठती थी, आज भी वो श्रृंगार करके आई और अपने बिस्तर पर आकर बैठी। लेकिन आज हुआ कुछ उल्टा। सैकड़ों लोग, सैकड़ों प्रशंसक जो तालियां पीटने के लिए आते थे, आज कोई दिखा नहीं। पिंगला वेश्या इंतजार करती रही कि कदाच कोई आ जाए। इस घंटे नहीं आया, अगले घंटे आ जाए। नहीं आया। 1 घंटे गए, 2 घंटे गए, 4 घंटे गए, नहीं आया। पिंगला वेश्या श्रृंगार को उतारती है, सो जाती है। रात करवट बदल नहीं पाई, बेचैन सी रही, उदास सी हो गई। अगले दिन फिर सज धज कर फिर बिस्तर पे आके बैठ जाती है, फिर इंतजार करती है, नहीं होता। अब धैर्य जवाब दे दिया। अब बार बार खिड़की के पास जाकर देखने लगी, कदाच कोई आ जाए, कदाच कोई आ जाए। नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। खिड़की के पास से अब दरवाजे पर आ गई, दरवाजे खोल खोल कर देखती है, नहीं आया। तीसरा दिन भी चला गया,
हैरान हैरान हो गई कि अब कोई आ क्यों नहीं रहा है। अब तो बिस्तर पे बैठते के साथ बार बार दौड़कर कभी खिड़की के पास जाती, कभी दरवाजे के पास जाती, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पास, कभी दरवाजे से बाहर जाती, कोई नहीं आ रहा। और अचानक ये करते करते अंदर आती है पिंगला वेश्या, आईना के पास आकर खड़ी हो जाती और देखती रहती अपनी रूप को। कहीं सुंदरता में तो कोई कमी नहीं आ गया है। पिंगला वेश्या देखती रूप तो वैसा ही निखरा हुआ है जैसा पहले रहता था। सुंदर तो तुम वैसे ही दिख रही हो जैसे पहले दिखती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि तेरे चाहने वाले नहीं आ रहे तुझे देखने के लिए। पिंगला वैसे देखते बाल की खूबसूरती वैसे ही है, आंखों की चमक वैसा ही है, होठों की लालीपन वैसा है, अंग की अंगड़ाई वैसी है, फिर प्रशंसक क्यों नहीं है। और ये सोचते सोचते आईना को देखते देखते पिंगला वैश्या मुस्कुरा पड़ती है, श्रृंगार को उतारती है और सो जाती है। आज 3-4 दिन के बाद मस्त नींद आया, और ये नींद ऐसा आया कि बरसों से वो सोई हुई नहीं थी। सोकर सुबह उठती है, आईने के पास जाती है, जिस तरीके से सब दिन श्रृंगार करती थी, आज उससे कहीं अधिक श्रृंगार करके मस्त होकर बैठ जाती अपनी बिस्तर पे आके, और फिर कहती आज से मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी, आज से मैं किसी का आशा नहीं करूंगी। जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए। हमारे लिए जिंदगी में अब कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे लिए जैसा कल का दिन था वैसा आज का दिन है, वैसा कल का दिन रहेगा। हम तो वही हैं जो कल थे, हम वही हैं जो सुबह थे। हमारी सुंदरता जस की तस है, मैं रूपवती हूं, मैं गुणवती हूं, मुझे किसी का इंतजार नहीं करना। पिंगला वैश्या बैठी रहती थी, कोई आ जाए तो ठीक है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। किसी को नृत्य पसंद हो नृत्य सुना देती थी, किसी को गीत पसंद हो गीत सुना देती थी। लेकिन जब किसी पुरुष को आलिंगन करती थी तो पुरुष भी कह पड़ता था, कह देता था, पिंगला आज तेरे अंदर ऐसा क्या जादू है जो पहले नहीं था। आज जब मैं तेरा आलिंगन करता हूं तो आनंद से भर जाता हूं, पहले जब आलिंगन करता था तो वासनाओं से भर जाता था। पिंगला मुस्कुराती है और बैठ जाती है अपने बिस्तर पे। अब कोई उसके जिस्म का कीमत दे चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशाओं को त्याग दी, इच्छाओं को त्याग की, पर भोग तो वही है, भोग को नहीं त्यागी। भोग तो जस की तस है। इसलिए कहा जाता है, उपनिषद का एक श्लोक है, ईशावास मिदम सर्वम, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ को परमात्मा ने बनाया। अब हो ना हो एक बात तो तय है कि आपके जन्म से पहले संसार की तमाम भोग विलास तो जरूर था। जिस भोग को आप भोग रहे हो था पहले आपके जन्म से पहले, और आपकी मृत्यु के बाद भी संसार जस की तस रहेगा। आपने किसी चीज को बनाया तो नहीं, और आपने किसी चीज को बनाया वो बात जाने दो, आपने अपने शरीर का भी निर्माण नहीं किया। आपने ना अपने आंखें बनाई, ना कान बनाया, ना नाक बनाया, ना जिह्वा बनाया, ना ये तन बनाया, तो फिर संसार बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब संसार आपने नहीं बनाया तो किसी और का ही होगा, किसी और का। आप परमात्मा को जानते ना जानते, लेकिन मान लो इसका अर्थ, परमात्मा का अर्थ होता है परम आत्मा, दूसरा कोई हो, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ग्रेट सॉल, जो हो दूसरा। हमने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, चाहे पड़ोसी ने बनाया हो, चाहे भारत का सरकार ने बनाया, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ने बनाया, कोई भी बनाया, पर हमने नहीं बनाया। चाहे भगवान ने बनाया, इसे इसलिए कहा गया ईशावास मिदम सर्वम, यह सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, मेरा द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी इस जगत में है, कंकर पत्थरी, छोटे से छोटे वस्तु जो कुछ भी है, वो सब कुछ को, यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ को परमात्मा ने बनाया। जो कुछ भी है उसको आपने नहीं बनाया, वो है। आप सिर्फ भोक्ता हो, आप सिर्फ भोग कर रहे हो, और आपका भी कोई भोग कर रहा है। आप यदि पुत्र हो तो पिताजी आपको पुत्र रूप में भोग कर रहे हैं, यदि आप पति हो तो पत्नी आपको पति रूप में भोग कर रहे हैं, यदि आप भाई हो तो दूसरा भाई आपको भाई रूप में भोग कर रहा है। आपका भी कोई भोग कर रहा है, और आप भी किसी का भोग कर रहे हो। यहां सब कुछ भोग है। ईशावास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ को परमात्मा ने बना, आप समेत
कण कण जर्रा जर्रा आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं, सब किसी और के द्वारा बनाया हुआ, इसलिए इसका भोग ही कर सकते। इसलिए कैसा भोग करो, तेन त्यक्तेन भुंजीता, आपका नहीं है इस भाव के साथ। जिस प्रकार के ट्रेन में जा रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी जल्दी किसी वस्तु को भोग किया और छोड़े आगे बढ़ गए, उसी प्रकार का शरीर आपका बहता हुआ ट्रेन है, ये कब गिर जाए और आप उसमें यात्री हो। आंख से आंख वाला भोग कर लो, कान से कान वाला भोग कर लो, नाक से नाक वाला भोग कर लो, जिह्वा से जिह्वा वाला भोग कर लो, त्वचा से त्वचा वाला भोग कर लो। पंच भोग, पंच इंद्रियां, पंच विषय, इसी में सारा संसार समायो, जो मन है सो भोग कर लो। किसी भी रूप में, ख्यालात में जाकर, स्वप्न में जाकर, निंद्रा में जाकर, जग कर, स्वप्न देखकर, मकान बनाकर, दुकान बनाकर, नौकरी कर कर, सब भोग है, सिर्फ भोग भरो। पर तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक। एक स्त्री के साथ सो क्या फर्क पड़ता है, 1000 स्त्री के साथ सो क्या फर्क पड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, एक दिन शराब पीते हो क्या फर्क पड़ता है, 1000 दिन शराब पीते हो क्या फर्क पड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी एक स्त्री में यदि लिपायवान हो, आसक्तवान हो, तो फर्क पड़ता है। आप सोचते हो पड़ोसी लड़की को ना देखो पाप लगेगा, अरे आसक्तवान हो तो आपके लिए आपका विनाशकारक आपकी पत्नी है। यदि आसक्तवान हो तो आपको जहन्नम का दरवाजा दिखाने के लिए आपका पुत्र ही काफी है। यदि आप आसक्तवान हो तो आपकी मां, जिसे आप पूजनीय कहते हो, जिसे आप पूजनीय कहकर पिता का सम्मानित करते हो, वह माता पिता ही आपको 1,84,00,000 में भटकाने के लिए काफी है। आसक्तवान हो तो यह सब कुछ है। 1,84,00,000 में वो आपका जन्म, कर्म, फल, प्रदान, भोग, ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम, यह आपको दबाएगा, यह आपको कुचलेगा, ये 1,84,00,000 में आपको भटकाता रहेगा। यदि आसक्तवान हो, यदि आसक्तवान नहीं हो तो हजारों स्त्रियों के संग करने के बाद भी आप दोष मुक्त हो, आप भांत भांत के नशा करने के बाद भी आप नशा मुक्त हो। लेकिन यदि आसक्तवान हो तो आप सबसे बड़े नशेड़ी हो। आप आसक्तवान हो तो फिर आप ही चरित्रहीन हो, आप ही पापी हो, फिर आपको बंधनों से कोई मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता ऐसा कहा गया। फिर माम गृता कस सोईथिनम, मेरा नहीं है कुछ, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर आसक्ति किस बात का। मेरा कुछ हो तो उसमें आसक्ति को रखा जाए। माम गृथा कुछ नहीं है तो फिर बंधन किस बात का। क्या आपने पुत्र को बनाया, क्या आपने मां को बना, क्या आपने पिता को बना, क्या आपने पत्नी को बना, क्या घर जो बनाया तो क्या घर बनाने में जो मिट्टी लगता है मिट्टी को बना, कंकरी को बना। आपने तोड़ा फोड़ा, रंग रूप चेंज किया, आकार दिया, डिजाइन दिया, ऐसा किया और खड़ा किया। लेकिन जिस मकान में रहते उस मकान में जो वस्तु है उस वस्तु का कोई निर्माता नहीं है। इसलिए इस आवाज से मिदम सर्वम, सब कुछ किसी औरों के द्वारा बनाया गया है। यदि आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, क्योंकि आप परमात्मा को जानते नहीं, तो इसलिए मैं ये क्यों कहूं, ये भी तो एक बलपूर्वक थोपा हुआ है। क्या ये कहा जाए नहीं सब कुछ का परमात्मा को बनाया, क्योंकि जिसको जानो नहीं उसको मानो नहीं। जानने का उपाय तो आपके पास ज्ञान है। परमात्मा ने इसको यत किंच जगत्याम जगत बनाया चाहे ना बनाया हो, एक बात पक्का है कि आपने नहीं बनाया। जब आपने नहीं बनाया तो शांत हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, ना आसक्ति रखो ना इच्छा रखो, भोग में लवलीन हो जाओ। आसक्ति का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो, पर भोग का त्याग करने का कोई उपाय नहीं है। आप किसी या किसी रूप में भोग को भोगोगे ही। आपके पास कोई उपाय नहीं है भोग का त्याग करने के लिए। आपके पास सिर्फ उपाय है आसक्ति और इच्छाओं का त्याग करने के लिए। लेकिन आप भोग को त्याग करने में लगे। आप किस किस भोग का त्याग करोगे? किसी न किसी रूप में भोग आकार बदलेगा, भोग डिजाइन बदलेगा, भोग रूप बदल के आपके सामने आके खड़े हो जाएगा। और फिर आप जब भोग करोगे तो फिर आप भोग कहां करोगे? आप आसक्तियों में फंसे हुए। इसलिए जब कहते मेरा बेटा मेरा लल्ला, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेटे का भोग कर रहे, नहीं कर रहे। आप आसक्तियों में बंधे हुए हो, आप गुलाम हो। आप यदि पिता हो तो पुत्र के गुलाम हो, यदि आप पुत्र हो तो पिता के गुलाम हो, यदि आप पति हो तो पत्नी का गुलाम हो, यदि आप पत्नी हो तो फिर पति का गुलाम हो, और यदि आप पति हो तो पत्नी का गुलाम हो। सब व्यक्ति किसी ना किसी का गुलाम है, जो आसक्ति है, जो इच्छाएं हैं। इसलिए एक ही उपाय आपके पास है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक आसक्ति मुक्त होकर इस संसार का सिर्फ उपभोग करो और शांति से अपने आंख को बंद करो और आखिरी श्वास को लो। ओम ओम
जय गुरु महाराज।